पानी पीने, उसके जूते कम थे और उसमें टिकड़ियां ज्यादा लगी थी, फटे जूते थे। तो शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव आपको मजा देखना है। बोले कैसे? बोले इसका एक जूता छुपा दो, जब आएगा तो रोएगा तो अपन को मजा आएगा। गुरु ने कहा बेटा मजा लोगे तो सजा मिलेगी, तुम्हें आनंद चाहिए। बोले कैसे? बोले एक 10 का नोट है तुम्हारे पास? बोले है गुरुजी। तो बोले उस भिखारी के जूते में रख के आ जाओ, फिर देखो तुम आनंद उस फटे जूते का। शिष्य गया, एक 10 का नोट उस भिखारी के फटे हुए जूते में रख दिया। जैसे ही वो भिखारी आया और जूते में पांव डालने लगा तो उसे 10 का नोट दिखा। उसने वो नोट उठाया, आंखों में तर तर आंसू बहने लगे और बोला हे भगवान, न जाने तुम किस रूप में आए, मैं 2 दिन से भूखा था, तुमने मेरे भोजन की व्यवस्था कर दी। चेला तो गुरु जी के चरणों में लिपट गया। बोले गुरुदेव मैं तो नर था, पर आपने मुझे आज नारायण बना दिया। बंदहु गुरुपद कंज, तो कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो इस घट में ऐसा बीज बोना, ऐसा बीज बोना कि वो बीज जब उगे तो जबारे जैसा हरा हो जाए और ये नर हरि में मिल जाए तो घट बोना सार्थक हो गया, वरना कोई मतलब नहीं है। देखो बात को ऐसे भी समझो, जो गुरु है, जो संत है, वो गंगा है। जहां जहां संत चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही, और मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संत क्या है? गंगा। और हम लोग कहां पड़े हैं? हम लोग कहां पड़े हैं बताओ? संत हैं गंगा और हम लोग पड़े हैं गंदी नाली में। बहुत गहराई से बात को पकड़ना। गंदी नाली कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड, ईर्षा। हम इन्हीं गंदी नाली में जी रहे। अब ध्यान से बात को समझना। और जब वो गंदी नाली का पानी गंगा में जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो गंधोदक बन जाता है। वही गंदी नाली का पानी जब गंगा में जाता है तो वो गंदी नाली का पानी भी गंधोदक बन जाता है और लोग उसे श्रद्धा से आचमन करने लगते हैं। तो बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। ये गंदा पानी भी गंधोदक बन सकता है, पर तुम्हें संत रूपी गंगा के पास जाना पड़ेगा। जब तक जाओगे नहीं कोई मूल नहीं हमारा। देखो अगर संतों में हमारी आस्था नहीं है, अगर संतों में हमारी आस्था नहीं है, तो मैं गारंटी देता हूं भगवान तक जाने का रास्ता भी तुम्हारे जीवन में नहीं है। अगर संतों में आस्था है तो परमात्मा तक जाने का रास्ता है, और अगर संतों में आस्था नहीं है तो परमात्मा तक जाने मृत्यु बहुत निकट है, बहुत निकट है। पर आज को आदमी इतना होशियार है कि भगवान वो का कहत है, और जब वो वारंट कटत है तो पहले कछु एक कागज आउट से करे सम्मत सम्मंस। अब जो कछु तुम और जान गए बच्चों। इसी तरह हमारे जीवन की भी मृत्यु का वारंट कटने के पहले भगवान कुछ संकेत देते हैं। संकेत देते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं। बाल सफेद हो जाएं समझना कि जीवन का उतार लग गया। पर आज को आदमी दाई पोतले बूढ़े बूढ़े फिर रहे कल्ले से वदाएं, बूढ़े बूढ़े का कल्ले बार कर कल्ले सुमार होने का है। भगवान जा जान है कि तुम जवान हो नहीं। बूढ़े बूढ़े फिर रहे कल्ले से वदाएं, आंखों से दिखा नहीं रहा लगवाए हो। अरे भैया जो जे बार करिया कर रहे हो, सबसे पहले गोंजना इतना धरी है, लूघरा इतना गलत है। गोड़ों से आगे नहीं लगे, पहले जे बार ही बार है। ने बार करिया कर पाओ चाहे नहीं करो, पर जो मन करिया होगा वो है भजन करके ही सफेद कर ले प्यारे। जो संगे जाने हैं ये तन में तो इतना ही लूघरा लग जाने।
बाल सफेद माने संकेत जीवन पूर्ण। महाराज जी जब अपन भोजन करत हैं, ध्यान से सुनियो, जब अपन भोजन करत हैं सबसे आखिरी में का परस हो जात, बताओ अच्छा का परस माने अब परस बंद हो जाए। अगर कहूं टाठी में चावल आ गए, आखिरी में का दाव जात, चावल दाव जात के नहीं दाव जात, माने आपको रोटी ले है ने भोजन पूर्ण होगा, अब कहीं चावल ले हो थोड़े से। तो अगर थाली में सफेद चावल आ गए समझ लियो भोजन पूर्ण। और कहूं खपरिया की टाठी में सफेद बार हो गए तो समझ लियो कि जीवन भी पूर्ण। अब भजन में लग जाओ, अब भजन की तरफ जुड़ जाओ। हमारे गौशाला के लिए समर्पित और बड़े सजग आदरणीय दुबे जी गौर झामर से और नायक जी, सबका खूब खूब मान है विराजो। ए बेटा हरो, भैया हरो, खीले आओ। राम कौ राम। तो जैसे भोजन पूर्ण होने पर चावल में, थाली में चावल आ गया माने भोजन हो गया, ऐसे ही अगर बाल सफेद हो जाए तो समझना जीवन भी पूरा हो गया। अब भगवत भजन की तरफ चलो। और भजन में तो देखो गिनती तक जाके थे महाराज जी, गिनती के थे 51 बन लग गो 52। अब इन तैयारी करो रे भजन की। कहूं 60 आसक्ति नहीं छूट रही संसार की, तो 60 के बाद तुम कौन दीन के कहा है ने, मोटर 60 हो गई का काम की बची, पंखा 60 हो गया का काम को बचो, टीवी 60 हो गई का काम की बची, अब बब्बा 60 को होगा का काम को बचो। और कहूं 60 के बाद भी फंस रहे हो तो एक 60, वो 60 माने होते मूर्ख, कायरे मूर्ख। अब तक कहीं भी दे हो 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68। अब तैसे गिनती पलटी, जब तक आंखें फूट गई, कान फूट गए, गठुआवाद होगा, जीव लकड़ियान लगी, फिर गिनती पलटी 69। अब तरवे फिरन लगे, अब बन जाती। बोलो भजन तो जब से करो। ए भैया इनको के तो अच्छे बैठा रहो, इनको अच्छे बैठा ले भैया। बिल्कुल सकोच ने कहा हो कि जजमान के बाल बच्चे आए, अब जजमान के बाल बच्चे आए तो मूड पे न चल लगा। अपन तो बिल्कुल ततज्जा धरे। वृंदावन बिहारी लाल की। यही से हमें दूसरा को बुलाता नहीं है, और जो हम पता है कि जो आखिरी कथा कहा हमारी टिकट वाली झांकी पे दी, कहा हमें को बुलाता ही नहीं, हम मोही खराब होगा, हम करें का। एक बार भर बेदत है आदमी बस के, ये बार भर सूरज जाए फिर जो तुम ना आए खो काय मालक। राम कौ राम। भजन की तैयारी उस वक्त से करो जब तुम्हारे यहां, आओ महाराज जी बुला, नाती हो जाए। जय 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 महाराज जी बुला, बाबा जय 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 देवता बुला। नर्मदा मैया की। जब तुम्हारे यहां नाती हो जाए और वो तुमसे कहने लगे बाबा, माने अब बाबा हो जा, जा जा हमारे बाप को दे दे। नाती का कहते बाबा, बाबा हो जा। काय पे दे, काय मर रहा है ताई। एक आदमी घोड़े दिमाग पे बैठ गई कि अब तो नाती कहने लगो बाबा। कितनी राय सलाह हो रही यार, हमारी समझ में नहीं आ रही तुम्हारों की। दिन भर क्या करते रहे, अब उतने से कोई चढ़ नहीं पाए, को हुए। एक आदमी के दिमाग में बैठ गई कि अब तो नाती कहने लगो बाबा, अब तो हम बरभान में रहे, हमें नहीं है। ठेला में दरी धरी, थाली धरी, पहुंचो रहली बस में बैठ गई। वो की बस आने पाई और दूसरी बस में बिटिया आ गई। वो भाभी अपने लड़का खुलवाई थी, सो बिटिया को लड़का कहने लगो नाना। कहां जा रहा है नाना? जय के
लड़का को लड़का कहते बाबा जा जा दे दे बाप को तुम हो जा बाबा, और मोड़ी को मोड़ा कहते ना ना कुन हमारी मम्मी को दे रहा तुम्हें दे रहा था। बात सिर्फ हम आपसे ये कह रहे हैं कि हम यहां केवट बन के बैठे हैं और आप हमारे राम बन के बैठे हो। ये हमारे गुरु ने, ईश्वर ने हमको केवट बना के बैठाया है। क्यों? बोले आप जैसे राम आएंगे और हम उनको इस भागवत रूपी नौका में बिठाकर भाव से पार करने का प्रयास करेंगे। आप सब हमारे लिए रामकृष्ण बैठे हो और हम केवट बैठे हैं इस गद्दी पर। हम ये तो नहीं कहते कि हम आपको भगवान से मिला देंगे, ना मेरी इतनी सामर्थ्य है कि हम आपको भगवान से मिला दें, पर यह गारंटी है हम भगवान से तो नहीं मिला पाएंगे, पर भगवान तक जाने का रास्ता जरूर आपको बता देंगे। और जिसको पता मिल गया वो एक ना एक दिन परमात्मा के यहां जरूर पहुंच जाएगा, ये मेरा विश्वास है। जिसको पता भर मिल जाए तो वो एक ना एक दिन परमात्मा तक पहुंच जाएगा। हम आपको सूर्य उतार कर तो नहीं दे पाएंगे, ना मेरी इतनी सामर्थ्य है कि मैं सूर्य उतार कर आपको दे दूं, और अगर दे भी दे तो तुम देखने पे वहां के बार जे मन मान के चलो हम उतार ही ले आए तो तुम सूर्य को सामने कर ले नहीं कर पे हो। सत्संग तुम्हें सूर्य उतार के तो नहीं दे सकता, पर इस तुम्हारे अंधेरे जीवन में एक विश्वास का दीपक जला के जरूर दे सकता हूं कि उस दीपक के सहारे तुम संसार के अंधकार से परमात्मा तक पहुंच जाओगे। हम तुम्हें सागर नहीं ला सकते, हम तुम्हें सिंधु नहीं दे सकते उठाकर टिकिटोरिया में, पर बिंदु जरूर दे देंगे। सिंधु तो नहीं दे पाएंगे पर बिंदु जरूर देंगे, और अगर उस बिंदु पे तुम टिक गए तो एक दिन सिंधु में तुम स्वयं पहुंच जाओगे, ये मेरा विश्वास है। तो ये घाट है, यहां से सीधा घाट है कि नहीं है? पर जब घाट पार करोगे तो टिकी पे पहुंच जाओगे। मैंने पहले ही दिन कहा था कि तुम्हारी आस्था टिकी कहां है? परिवार में टिकी है कि परमात्मा में टिकी है? महात्मा में टिकी है कि माता में टिकी है? पर घाट तो चढ़ना पड़ेगा। बिना घाट के ना महात्मा मिलेगा, ना बिना घाट के मां मिलेगी, और ना बिना घाट के परमात्मा मिलेगा। घाट तो तुम्हें तय करना होगा, और वही घाट तुम्हें सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगा। कल की चर्चा में आप सुन रहे थे, महाराज जी ने पूतना का नाम लिया। कल आप नंदोत्सव का आनंद ले रहे थे। अब मैं विशेष प्रकाश आज पूतना के चरित्र पे डालूंगा। नंदोत्सव 18 श्लोकों में मनाया गया। नंदस्तुम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामनः आहूय विप्र वेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। यहां से प्रारंभ हुआ, और नंदो महामनस्तिभ्यो बासो लंकार गोधनम सूत मांगत बंदिभ्यो तेनो विद्यापजीवना। एक भाव यहां का महाराज जी जरूर, बड़ा प्यारा भाव है, फिर हम पूतना के प्रसंग को छुएंगे। जब नंद बाबा के यहां दाई आई भगवान का नाल छेदन करने, तो यशोदा जी से बोली कि मैया हमको नेग चाहिए। यशोदा ने कहा मांगो क्या चाहती हो? पैसा चाहिए, जेवर चाहिए, जमीन चाहिए, 1-2 गांव दे दें, क्या चाहिए? क्या कह रही है वो दाई? बंगला ना ले हो ना अन्न धन गाई, ना अन्न चाहिए, ना धन चाहिए, ना गैया चाहिए। यशोदा ने कहा फिर क्या चाहिए? बोले मैं तो ले हूं यशोदा की साड़ी। भगवान के नाल छेदन में मुझे एक साड़ी चाहिए। तो वहां और जितनी महिलाएं थी वो हंसने लगी, कैसी पागल औरत है, साड़ी मांग रही भगवान के नाल छेदन में। अरे 10-20 कुंटल सोना मांग लेती, विवेक के यहां बेच देती, अब पूरी रहली। देखो यहां से गए सोने की चर्चा भाई, 20 किलो मुझको होता है, पूरी रहली की साड़ी खरीद लेती, पर ये तो एक साड़ी को बेच के बैठी है। यशोदा ने कहा जाओ मेरी जो सबसे महंगी साड़ी हो वो निकाल के इस दाई को दे दो। दाई बोली नहीं, सबसे महंगी साड़ी नहीं चाहिए। बोले फिर कौन सी साड़ी? बोले जे पे चरण धरे यदुराई, जिस साड़ी पे पहली बार परमात्मा ने चरण रखा है वो हमें चाहिए। यशोदा नहीं समझ पाई, साड़ी बदली, वो साड़ी दाई को दे दी, उसने नाल छेदन किया और दाई चली गई। दाई इस रास्ते से गई और सामने से हूबहू दूसरी दाई आ गई। ए नंदराज मुझे माफ कर दे, मेरे घर में मेहमान आए थे तो मैं लेट हो गई। नंद बाबा बोले मुझे पागल समझ रही हो? अब भी साड़ी लेके नहीं गई? अब भी तुमने नाल छेदन नहीं किया? बोले नहीं, ना मैं साड़ी लेके गई ना मैंने नाल छेदन किया। खोज हुई फिर कौन आया था? असली दाई घर में बैठी रही
और माता सरस्वती नकली दाई बन करके भगवान का नाल छेदन कर गई और वो साड़ी ले गई। आज भी माता सरस्वती उस साड़ी को अपने अंगों से लगाए बैठी है। प्रमाण देखिए आप, या कुंदेन्दु तुषार हार ध्रवला या सो प्रवस्त्र, वो वस्त्र कौन? जो भगवान के नाल छेदन में लाई थी, वो वस्त्र आज भी अपने पास रखे। अब बगल में खड़ी थी बुआ, यशोदा जी से बोली कि भौजाई, जब दाई को मुंह मांगो इनाम मिलो है, तो हम लोगों को भी मुंह मांगा मिलना चाहिए। यशोदा जी बोली, जी जी मांगने की क्या जरूरत है, सब तुम्हारी तो आए। दो ही बुआ बोली, नंदा और सुनंदा, कि जे बात नहीं करो, जे तो आए झूठी, जब बिल्कुल सत्य झूठी आए। अबे हम भी कोई के घरे जाए, कई मकान गुरु जी आप ही को आए, तो तुम काय खोले रहे, जब हम आओ आए तो खाली करो। कई गाड़ी गुरु जी आप ही की आए, तो चाबी दो हमें, हम गौशाला ले जाएं, जब हम आई आए तो तुम काय घरे फंसा जा, बताओ तुम तो। इतनी झूठी बोला थे आदमी। हमारा जी बाहर से कहते हैं सब आप ही को आए, और भीतर से कहते हमारे बाप को आए, तुम आए थे तक हम आ भी, जब को शुद्ध झूठी आए। अच्छा कबो कबो महंगो भी पड़ जाते हैं, सो बतियाओ। एक फक्कड़ बाबा पहुंचो एक सेठ के, सेठ ले आओ तो बहुत बड़ी भाई LCD टीवी। अब बाबा सुनो सच्चो, कहलो काय बेटा, जब कारीगर से लेट सीखा या चिपकी दीवार में, वो कहलो गुरु जी टीवी आए आप आई की, आए आप आई की। बाबा लाए तो हाथ में कमंडल, दाव फेंका को सो टीवी ने डरी। जजमान बोलो तुमने फोड़ दी। बाबा जी बोले तुम्हें तो कह रहे थे कि आपकी आए। अब हम बाबा आदमी का बीवी को कर रहे हैं और का टीवी को कर रहे हैं। इस हमने सोची जब बीवी नहीं है तो टीवी को काकर से फोड़ कर फेंक रहे। कभी कभी ऐसा बोलना नुकसानदेह भी हो जाता है। देखो सिर्फ एक स्वभाव पलट लो अपना, उसी दिन तुम बंधन से मुक्त हो। वो स्वभाव कौन सा है? अभी हम बाहर से कहते हैं कि सब भगवान का है, अब भीतर से कहते हैं हमारे और हमारे बाप का है। बस यही स्वभाव पलट दो। बाहर से कहो सब हमारा है, पर जब अकेले में बैठो तो भीतर एक मनीराम बैठे हैं, उनको समझा दे कि सब भगवान को आए। वही जना मुक्त हो जाओ, जो जना भीतर बारो समझ गओ कि जो सब भगवान को आए। और जिस दिन तुम्हारे भीतर ये भाव बैठ गया कि सब भगवान का है, मैं चैलेंज से कहता हूं, उसी दिन से दुख खत्म, तुम्हारे जीवन के सारे दुख खत्म। जब अपना कुछ है ही नहीं, अपना कुछ है ही नहीं तो किस चीज का दुख? दुख होता है अपनी वस्तु का। अब ऐसो समझ ली बात को, एक आदमी की 3 खंड की बिल्डिंग में लग गई आगी, ओखो लगो पता, दौड़ के आओ, रोड पे पलटान खावे। अब खे यार ये कि 3 खंड की बिल्डिंग बन रही हो, अरे लुट गए, बर्बाद हो गए, मेरे पास कुछ नहीं बचा। इतने में एक आदमी आओ, बोले काय रो रहा है? बोले 3 खंड की बिल्डिंग में आगी लगी। बोले तुम्हें नहीं पता? बोले का? बोले जा तो तुम्हारे परसों बड़े लड़का ने बेच दी। उन्हें तुरंत सुगा पहुंची के लगे पानी डालो, पानी डालो। अच्छा कौन हम आइए बार रही थी, जब वो की बिल्डिंग बन रही थी, जब रो रहा हो तो पता लग गओ कि परसों बिक गई, दुख खत्म। इतने में आ गओ बड़ो लड़का, बोले काय पापा बिल्डिंग में आगी लगी, तुम उतने खड़े। कह लगे बेटा बात तो परसों तुमने बेच दी। कह लगे कल सौदा कैंसल होगा, सुबह फिर पलटान खान लगो, कह लगो लुट गए, बर्बाद हो गए। देखो आगी बाई की बाई लगी रही, पर जब मेरी थी तो दुख हुआ, जब मेरी नहीं थी दुख खत्म हो गया, और फिर मेरी का पता लगा तो दुख प्रारंभ हो गया। तो जिस दिन भीतर वाला ये समझ जाएगा कि अपना कुछ है ही नहीं, वास्तव में अपनों नहीं है, तुम रोकाए खुराए। अच्छा एक बात बताओ, एक बिजनेसमैन आओ रहली क्षेत्र में, उन्हें 100 एकड़ जमीन खरीदी, पूरे 100 एकड़ में आम को बगीचा लगवाओ, उन्हें एक चौकीदार करो, चौकीदार से बोलो तुम्हें 10,000 रुपया महीना, खान खुराक रेवो सारी सुविधाएं, और वो चलोगे विदेश। अब 10 साल बाद वो लौटो, तब तक आम आ गए थे, उन्हें लगवाए ट्रक, पूरे आम तुड़वाए और चलो गो। अब चौकीदार कह रहा हम लौट गए, चौकीदार काय में लौट गओ? जमीनों की बगीचाओं को पेड़े उन्हें लगाए, पैसा तुम्हें दे, अब वो फल ले गओ, तो तुम कह रहे हम लुट गए। ये संसार उस परमात्मा का है, ये बगीचा उसने लगाया है, अब वो उसमें से कुछ फल अगर तोड़ लेता है तो हम कहां से बर्बाद हो गए ये बताओ, हम कहां से लुट गए? तो दोनों बुआ बोली कि हम भी मुंह मांगा इनाम लेंगे। यशोदा ने कहा दिया, बोले पहले मेरी कसम खाओ। यशोदा ने कहा जी जी दोनों नंदों की कसम, जो मांगोगी दे देंगे।
दोनों बुआ बोली यशोदा भाभी कन्हैया के जन्म की बधाई में हमको पायल चाहिए, पायल। यशोदा ने कहा चिंता मत करो, यजमान ही सोनी है, कल पायल आ जाएगी। दोनों बुआ ने कहा हमको सोनी के घर की पायल नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले तुमने जो पांव में पहनी है हमें वो पायल चाहिए। यशोदा ने कहा पायल एक जोड़ी और नंद दे दो, अब इनको देंगे तो इन्हें नाराजी, इनको देंगे तो उन्हें नाराजी। दोनों ने कहा किसी को नाराजी नहीं है, तुम तो दे दो। यशोदा ने कहा फिर काम के तो किसी के नहीं रहेंगे, कैसे पहनोगी? दोनों बुआ की आंखों में आंसू आ गए और भाव देखना। दोनों बुआ ने कहा कि जिस मां ने परमात्मा को जन्म दिया हो उस मां के पांव की पायल पांव में नहीं पहनी जाती, उस मां के पांव की पायल एक एक लेकर हम अपने माथे पे रख लेंगे। और महाराज जी उसी दिन से इन माताओं ने माथे पे बेंदा सजाना प्रारंभ कर दिया। बेंदी नारी के 16 श्रृंगार हैं, उन 16 श्रृंगार में बेंदी का उल्लेख नहीं है। क्या है तो बताएं आप लोग। नारी के 16 श्रृंगार में बेंदी लगाने का उल्लेख नहीं है। ये तो भगवान के जन्म से इन माताओं ने, जो कन्हैया की बुआ ने एक एक पायल अपने माथे पे रखी और इसी दिन से इन माताओं ने बेंदा पहनना चालू कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैंने कहा था ना, हर परंपरा हर श्रृंगार की कहीं ना कहीं से कथा जुड़ी है, हर परंपरा की कथा जुड़ी है। कछु ग्वालों ने नंद बाबा से कही के कंस अपनो राजा है, अपन को टैक्स भी जमा करने हैं तो टैक्स दे आइए और लड्डू दे आइए। देखो इस कथा में सिर्फ मैं 2-3 शब्द बोलना चाहता हूं। जनता का कर्तव्य है शासन को टैक्स देवे, ये हमारा कर्तव्य है, हमें टैक्स भरना चाहिए। पर शासन का कर्तव्य है 3 मूलभूत सुविधाओं पे उसका ध्यान होना चाहिए। सत्ता में कोई पार्टी हो, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं, पर 3 चीजों का कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए देश का। सबसे पहले शिक्षा, सबसे ज्यादा धन खर्च देश का शिक्षा पे होना चाहिए। दूसरा सुरक्षा पे, सैनिकों के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट देना चाहिए सरकार को। पहला शिक्षा पे, दूसरा सुरक्षा पे और तीसरा स्वास्थ्य पे, मेडिकल लाइन में सबसे ज्यादा धन खर्च होना चाहिए। हम तो यहां तक कहेंगे कि गेहूं फ्री ना करके और भारत की शिक्षा फ्री कर देनी चाहिए और भारत की दवाई फ्री कर देनी चाहिए। दवाई फ्री कर दो, शिक्षा फ्री कर दो। कम से कम जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो गरीब मां बाप के बच्चे हैं, वो धन के अभाव में पढ़ नहीं पाते तो कम से कम पढ़ तो जाएंगे। पढ़ जाएंगे कि नहीं पढ़ जाएंगे? और आजकल तो गरीब को भी नहीं आप, ये तुम्हारी बात है। जो 1 किलो रुपया की पिसी लेवे जा रहे हैं, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और 50,000 को एंड्रॉइड फोन रखे हैं, गरीब है। बताओ, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, 50,000 को मोबाइल, उते 1 रुपया की लाई, गली में 20 की बेची। अब्बा कितने की आज सो भगवान जाने। शिष्या हमें पता नहीं है, कहा अपन ने कब लाई नहीं ने, हमने को शराब दाई उन्हें अब नो लाई, और भगवान करे ने को देने पड़े उन्हें लेने पड़े। पहले आदमी भारी डरात तो शराब को कि कोई शराब ने दे देवे, शराब ने दे देवे। और अब मोहल्ला में वो सबसे खास कहावत है, जो डिंडू में शराब दे देवे, ये जुगाड़ बनवा देवे शराब की, सबसे खास। आजकल के जी नए लड़का बैठे इनकी जे हो जा, इनकी दोस्ती भी खतरनाक चल रही महाराज जी। हाँ जी, कहते तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पेक तो लेना ही पड़े। कछु कछु तो कहते हैं ने पियो तो हम आओ मरो मुंह देखो। हम सांगरे ने भाई यार ना, हम मुंह पे लात धर देते होता है कि काल मरत दे तो अब भाई मर जा, तुम दारू खोरो से भाई कया भी दी। बताओ। एक बात और, जितने भी नए लड़के बैठे हो, 2 लोगों से आज से रिश्ता खत्म कर देना। 2 लोगों से रिश्ता मत रखना। पहला प्याली वाले से और दूसरा गाली वाले से। आजकल एक नया फैशन चल गया है नए लड़कों में, ये मित्र ही मित्र जब बैठक हैं इतनी गंदी गंदी गाली देते एक दूसरे को, यहां तक कि मां बहन की भी गाली दे देते हैं। तुम्हारों की बुद्धि मेरे का भूसा भरो है। अगर बाप ने तुमसे जोर से जब पूछ ली रात में कि 10 बजे तक कहां आते, तुमने बाप से बोलो वो बंद कर दो कि नहीं कर दो, बोलो हो रहा आज के नहीं हो रहा। तुम आज अपने लड़का से जोर से नहीं बोल सका, वो बोलो वो बंद कर दे तुमसे।
पूछ नहीं सका तुम अपने मोड़ा से कि 12 बजे कहां से आ रहे। बाप अगर जोर से पूछ लेता है कि 12 बजे तक कहां थे, तो तुमने बाप से बोलना बंद कर दिया, और जो दोस्त तुम्हें मां बहन की गाली दे रहे उनके कंधा में हाथ डाले फिर रहे। आज के बाद अगर तुम्हारा दोस्त कोई मां बहन की गाली दे के बात करता हो तो मुंह में लात मार के चटके पहले तो तुम दोस्त आओ के कसाई, तुम हमारी मां बहन की गाली हमको दे रहे और हमारे दोस्त हो। अरे हमारे यहां तो ये परंपराएं हैं, इन बुजुर्गों की वो शिक्षाएं हैं, जिसको मां कह दिया मतलब कह दिया, जिसको एक बार मुंह से बहन निकल गया मतलब निकल गया। तो दोस्त की मां क्या मेरी मां नहीं है? और तुम गाली दे के बात कर रहे, और तुम गले में हाथ डाले फिर रहे, मुंह में लात मार दो बिल्कुल मुंह में। अपन तो सीधी जाने के मूल बंद कर दियो, जो हुज्जे सो देख लियो। ये तो आजकल जमानते मानते सब हो जाए, मनो के तो मुंह में लात मारा दियो, जो हुज्जे सो देख लियो बाद में। अपन तो बिल्कुल सीधो है, समझ जा सो ने समझो सो, मान जाओ सो तुम्हें फायदा है, अन्य मानो सो हमें फायदा है। हमारी टाठी न कराई जाएंगे शाम तो 2-5 हजार गोले आके मैं भगाई छे, तुम सुधर जा सो, अन्य सुधर जा सो। हमारे तो 5-7 हजार डिंडू बिनो बजाई से लगा रहे भरत महाराज। तुम्हें कृपा हो चाहे न हो, तुम्हें भागवत फले चाहे न फले, अपन को तो फल गई। 10-20 हजार की चिल्लर घरे ले सो घर भर के खुश आओ, बिना पैसा के कोई जाने घर के आए। हमने कोरोना में सब देख लो है रे, कुत्तों खाई रोटी नहीं है, कुत्तों खाई दूर से फेंक रहे कुत्तों खाई रोटी। बाप मर गओ रे मोड़ा नहीं गाओ, मोड़ा मर गओ बाप नहीं गाओ, घरवारी मर गई घरवारों नहीं गाओ, घरवारों मर गओ घरवारी नहीं गई लगा। कुत्तों खाई अब इतने पेने खुल रही हुए तब और का कह तो को नहीं है रे। हाँ हाँ तनक रो थे रे आओ, जब को के घरे को मरा थे ये सो लगा थे कभी घर की 10-12 मार जाए रे। चल चल बैठा तुम्हारी मराए पे 5-6 जने तौन रहे, वो फिर घर पर उतर जा। वो घंटा के बाद मरघटा में दई घर गया। अब कई बार भान को का करने है, इलाहाबाद को जे है, अब तुम्हारे जा रहे थे, अब तुम इलाहाबाद दिखाने लगवा भाई। बहुत धुरंगी दुनिया है रे, कोशिश करिए तो को नोइया है आओ। जैसे तुम तो जो अपनों सगो है वो को अपनों बना डालो, और अपने सगे तो वहां के बिहारी हैं, को संग न दे है। हाँ एक बात ध्यान से सुनियो आज की, अगर बुखार में चक्कर आ जाए तो को भी हाथ पकड़ ले, कमजोरी में अगर चक्कर आ है तो को भी हाथ पकड़ ले, गर्मी में अगर तो को चक्कर आ जाए तो को भी हाथ पकड़ ले। पर जो दिन समय को चक्कर आए वो दिन को हाथ ने पकड़े, ध्यान रखियो वो दिन हाथ तो सिर्फ के बिहारी पकड़े। बुखार के चक्कर में को भी हाथ पकड़ ले, अपन अस्पताल जा तना हलन से लेंगे तो बिना चिनार के हाथ पकड़ ले के चलो जीना चला दें। कैसे वो बुखार को चक्कर आए, जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही भीम की तरफ देखी, भीम देखो ये दुशासन मेरा हाथ पकड़ रहा है। भीम ने नीचे गर्दन कर ली, ये दुष्टर की तरफ देखा है, दुष्टर कम से कम तुम ही हाथ पकड़ लो हमारा आज। ये दुष्टर ने कहा द्रौपदी अगर ये बुखार का चक्कर होता तुम्हें हाथ पकड़ लेता, ये कमजोरी का चक्कर होता तुम्हें हाथ पकड़ लेता, पर ये तो समय का चक्कर है, और जब समय का चक्कर आता है तो बांके बिहारी के अलावा कोई हाथ नहीं पकड़ता है। इसलिए ऐसा समय का चक्कर ही ना आवे कि बांके बिहारी को तुम्हारा हाथ पकड़ना पड़े, उसके पहले तुम बांके बिहारी के पांव पकड़ लो प्यारे, तो ऐसा समय ही नहीं आएगा, क्योंकि भगवान कहेंगे उसने पहले से मेरे पांव पकड़ रखे। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इस पे पैसा जाना चाहिए। नंद बाबा गए, टैक्स जमा करो, लड्डू रख दे। कंस बोलो के नंदराज जी गुड़ के लड़ुआ, बोले आपकी कृपा से हमारे पे बेटा भाव है। कंस बोलो जुग जुग जिगे तुम्हाओ लाल, अपने शत्रु को नाश कर बेवारो हो गए। कबे भाव नंद बाबा बोले 8 की रात में एक हो तो 46 वोल्ट को करंट डालो कि अब भाई हम कह रहे थे कि अपने शत्रु को नाश कर बेवारो हो गए, ये तो हमें मार बेवारो आए, और पूतना को भेजा। महाराज जी भागवत जी में पूतना नाम नहीं आया, क्या लिखा है? अहो बकीयम स्तन कालकूटम, इसका नाम था बकी, बकासुर की बहन थी, नाम ही लिखा है अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान संज्ञात अपपाद साध्वी लेभे गतिम किंबा दयालु शरणम ब्रजेमो। तो इसका नाम पूतना क्यों पड़ गया? हमें तो लगता है ऐसे पूतना पूतना हो गई कि जब उसने कन्हैया को गोदी में उठाया और भगवान ने पायपान के साथ प्राणों का पान किया तो ये चिल्लाई पूत ना, पूत ना, पूत ऐसो न करो, हमारे प्राण न खेचो, पूत ना,
पूत ना, और जब क्या उड़ी सबने सोची जैया पूत ना। अब इस कथा को एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, फिर कथा की दृष्टि में हम ले चलते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि यह है, पूतना का मतलब होता है पू माने पवित्र, तना माने नहीं। जिसके जीवन में पवित्रता नहीं है उसी का नाम पूतना है। अब पवित्रता चाहे विचारों की हो, चाहे खान पान की हो, चाहे रहन सहन की हो, चाहे बोलचाल की हो। बोलचाल की भी पवित्रता होनी चाहिए। कई बार मैं सुनता हूं कि फलाने संत जी बहुत सिद्ध हैं, पर अगर कोई गारी दे देवे तो उनकी कृपा हो जाती। अब हमें क्या बताओ, जब महात्मा गारी दे हैं तो भजन का दारूखोर कर हैं? बोलो, आदमी कहते कहूँ अगर बे बाबा जी गारी दे दे में तो कृपा हो जाए। कहूँ गारों से कृपा होती तो दारूखोर हो तो पूरी दुनिया गारी देती। अपने को पिया मिल जाए सब जो कछू अपन कहने करता हम जान रहे कि तुम जान रहे, इतने से हम कह नहीं सके, हमारी याद है हमारी, तो उन पर कृपा हो जाए। बोलो, संतों का काम गाली देना नहीं, संतों का काम तो आशीर्वाद देना है। संतों का काम क्या है? आशीर्वाद देना। हमें अगर पता लग जाए कि फला बाबा जी गाली दे तो हम उनकी चौखट से लौटे आते, मैंने दर्शन करने आए उनके, और हम उनके लेकर जाने आए। हम तो अब भाई नरक में चले जाए, मार जाए, कीड़ा पर के हमने जो होते जो हमारे व्यक्तिगत विचार है। गाली थोड़ी, हम तो आशीर्वाद के लिए गए थे कि गाली सुनने गए थे। गाली तो अपन स्टैंड पर खड़े हो जाते तो गाली गाली होती दिन रात। बोलो नहीं हो तुम्हें तो पवित्रता, और नहीं है तो पूतना है। अब एक हम अपने को आध्यात्म में घुमाइए कथा को। पूतना अपने स्तन में जहर लगाकर भगवान के गई, और जो पहुंची सो की गति हो गई। अब यहां जितने बैठे हैं वो सब पूतना हैं। हम भी पूतना हैं, आप लोग भी पूतना हो। कैसे? पूतना के स्तन में कालकूट नाम का जहर लगा था, और हमारे स्तन में कलयुग का जहर लग गया है। लगा है कि नहीं लगा है? पूतना के स्तन में कालकूट जहर था, पर हम लोगों के भी स्तन में, पूरे तन में कलयुग का जहर लग गया है। अब तुम कितना भी भटक लो, ये कलयुग का जहर तब ही शांत होगा, जीवन की तृष्णा तब ही मिटेगी जब तुम कृष्णा की शरण में चले जाओगे। इसलिए अब देर मत करो, उठो और उठकर भगवान के पास चलो, तब ही ये कलयुग का जहर उतरेगा। बस इतना सा भाव है पूतना का। अब कथा ऐसी है, पूतना गई, कथा तुमने समझ जाना था। पूतना गई, भगवान को गोदी में उठाकर रख लो। भगवान ने आंखें बंद कर ली। संतों ने कई अर्थ लगा दिया। भगवान ने आंखें बंद काय करी? एक संत बोले ऐसे, भगवान ने आंखें बंद करी। भगवान ने सोची कि इतने से हमें राक्षस मार भी को काम करने प्रारंभ, तो ना आंखें मूंछ के ध्यान कर लें। तो एक संत बोले उनको ध्यान करने की क्या जरूरत है, ये तो खुदा ही दे है। तो बोले फिर आंखें बंद काय करी? बोले दूसरे संत भाव दे रहे। भगवान ने ऐसे आंखें बंद करी। भगवान ने सोची अरे राम 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 राम, हमने सोची थी गोकुल जे हैं, दूध दही से स्वागत हो जाए, और इतने तो शुरू में जहर मिल रहा हूं, पीने पर है इसे आंखें मूछ के पी जा। अच्छा महाराज जी देखो, भगवान तो जहर पी गए आंखें मूछ के, और दुनिया के पूरे बाल बच्चों की स्थिति गड़बड़ कर गए। ये मम्मी हरे जब मोड़ी मोड़ों को दवाई देते हैं सुखा के आंखें मूछ ले और पी ले, का दवाई आंखों में हुआ जा रही, आंखें मूछ ले सुखा ही नहीं लग। अच्छा बोलो जाइए दवाई पिया मोड़ी मोड़ो, आंखें बंद कर ली और पी ले। अच्छा भगवान पी गए वो जहर। एक संत बोले नहीं, तीसरा भाव ये है, भगवान ने ऐसे आंखें बंद करी। भगवान ने सोचा कैसे भी ये मुझे पिला तो रही है दूध, भली जहर मिलाए है, और मैं दूंगा इसको मां की गति। तो जो जहर मिला के दूध पिलाए, जब उसको मां की गति दूंगा तो देव की यशोदा को कौन सी गति दूंगा जिसने ममता मिला के पैपान कराया हो। इसलिए भगवान विचार कर रहे हैं। चौथे संत बोले नहीं, कारण जो है भगवान की आंखों में काल है, काल। भगवान ने सोचा ऐसा ना हो कि ये पूतना अपनी मौत देख ले और भग जाए, आंख बंद कर ले। बोले नहीं, भगवान ने ऐसा काहे करे? भगवान की आंखों में तो प्रेम भरो है, प्रेम। भगवान ने ऐसे आंखें बंद करी। भगवान ने सोची अगर हमने पूतना से नजर मिलाई और को प्रेम होगा तो भगवान प्रेम करके धोखा देते नहीं है। अच्छा भगवान ने इसे भी आंखें बंद कर ली। तीन चीजों को भरोसा नहीं हुए। सबसे पहले दृष्टि, दृष्टि में कभी दोष आ जाए जो को नहीं कह सकते हमारी दृष्टि में दोष नहीं है, दृष्टि में दोष कभी भी आ सकता है। दूसरी दृष्टि, पानी को ठिकाना नहीं है, कभी गिर जाए दद्दा है, कोई ठिकाना नहीं। एक दृष्टि का, दूसरा दृष्टि का, और तीसरा ट्रस्टी का। ट्रस्टी को भी पता नहीं है कभी लड़ बैठे। पर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि
40-42 साल से माता की ऐसी कृपा है कि टिकिटोरिया की ट्रस्टी एक लेन में चल रहे हैं। इनके लाने जोरदार ताली। 4 साल नहीं चला ट्रस्टी, ये तो 44 हो गई। 4 साल नहीं चला, खेचा तान मची रहे ट्रस्टियों में, ये तो 44 हो गई। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और वो के लाने धन्यवाद श्री अवधेश मालक जी को। सुमेरु को गुरिया अच्छो हुए तो माला अपने आप कसी देते, और सुमेरु ढीलो भाव और गुरिया ढीले भाई, है ना। बात तो सुमेरु की है, मुखिया कैसा है। अगर मुखिया अच्छा है तो सब अच्छा है। एक संत बोले नहीं नहीं, भगवान ने ऐसे आंखें बंद करी। बोले काहे? बोले भगवान ने शंकर जी को ध्यान करो तुरंत। भोलेनाथ आओ प्रभु बताओ। बोले जल्दी आओ गोकुल। बोले काहे? बोले वह पूतना मौसी आई है और दूध में मिलाए हैं जहर। शंकर जी बोले सो हम क्या करें? बोले तुम हमारे गरीब में बैठ जा और दूध को फिल्टर कर दे। जहर तुम्हारी टंकी में, दूध हमारी टंकी में, तुम्हें आदत है। पिया था शिव जी ने जहर। एक बात और सुनो, बड़ी प्यारी बात बताएं आपको। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? भगवान शिव। रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। जब रामचरितमानस रची गई तो उसमें 1 करोड़ मंत्र थे, 1 करोड़। और पूरी रामचरितमानस जो शिव जी ने रची वो अनुष्टुप छंद में थी। और अनुष्टुप छंद का नियम है उसमें 32 शब्द होते हैं, है ना महाराज जी? आप अयोनों से सुनी है। हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इन्होंने से सबसे होशियार होंगे हम। हमारा जी हम ऐसे नहीं पढ़े लिखे वाली नहीं, होशियार तो हम बहुत हैं। इन्होंने एक क्लास 1 साल पढ़ी, हमने 3 साल पढ़ी एक क्लास। अब ज्यादा को जानत कहा तुमने के हम भाई, तुमने एक किताब 1 साल पढ़ी, हमने एक किताब 3 साल पढ़ी, तो हमें ज्यादा ज्ञान कहाओ न कहाओ। 8वीं में 3 साल फेल आए महाराज जी, माई की तोरिया पे झूठी ने बोली। 3री साल हम जब रिजल्ट ले गए, मां साहब के लगे बात जो ने हमने कहा, मैंने सोची 8वीं में स्कूल गया तो मैंने सोची पास या हो गए कि अभी जाकर के अब तुम्हें इतने नहीं आने। हमने कही तो अभी एडमिशन कहाँ कराएं के लगे, अब कानून हो जाए 3री साल या हो गई। तो हमने कही अब बाबा हो जा, जब कौन काम ही खर मोई के न लाए। पिताजी अलग नाराज के लगे, भैया तुमने तो अति कर दी। अब हमने कही तुम जा सोचो पिताजी, हम सत्य कह रहे, हमने जाई कही थी पापा से, तुम जा सोचो हमने 3 साल में कितनी मेहनत करी कि हमें 3 पेपरों में दी आई। तो मैंने हम पढ़ी कहा है, नहीं पढ़े होते तो आधे पास काट हो जाते, अब पूरे नहीं भाई तो नहीं भाई। अनुष्टुप छंद में रामायण लिखी गई। जब देवताओं को, दानवों को और मानवों को पता लगा तो तीनों पहुंच गए। भोलेनाथ हमने सुना है आपने ग्रंथ का निर्माण किया है। शिव जी बोले हाँ। बोले तुम क्या करोगे उसका? समाधि लगा कर बैठ जाओ, बांट दे। शिव जी बोले ले जाओ। 33 लाख मंत्र 3 हिस्सों में बट गए। 1 लाख शिव जी के बचे। देवता बोले 1 लाख को क्या करो? शंकर जी बोले तो 33 हजार वाले ले ले, अब 1000 बचे। मनुष्य बोलो कि तुम 1000 में भी फपूंद लगा दो, धरे धरे तुम समाधि लगा दो, जो भी बांट दे। शंकर जी ने 333 फिर बांट गए। 1 मंत्र बचा। राक्षस बोले कि जब तुमने देवताओं की बात मानी, मनुष्य की, तो हमारी भी मानो, जो भी बांट दे। अब शिव जी बोले मंत्र बचो 1, अल्लेवे बारे 3। राक्षस बोले कि शब्द बांट दे, शब्द बांट दे। शंकर जी ने शब्द बांटता है, 10 शब्द और देता है। अब 2 शब्द बचे शिव जी के लिए 32 में से। 3 ने कही कि जे भी हम और दे दे। शिव जी बोले पूरी रामायण तुम्हें, ये 2 शब्द हमें भी। को 2 शब्द का बचे थे, रा और मां। अब यही लिख के हृदय में रख लाए तो रामचरित मानस यही नामा। पता कबे लगो? जब शिव जी ने हलाहल जहर पियो। शिव जी ने सोची अब क्या करें, जहर पी तो गए, पर अगर मुंह में रख रहा है तो राम, और हृदय में रख रहा है तो राम। अब गुटके जो हुई है सो देखें। शिव जी ने यहां से विष नीचे को किया। राम ने सोची हमारी कितनी चिंता है, तो ऊपर से चला नीचे को विष और नीचे से ऊपर को चला राम, और कंठ में 2 ही मिल गए, सो बन गया विश्राम। राम और विष को मिला दो तो क्या बन जाएगा? विश्राम। शिव जी के जीवन का विश्राम हो गया। हाँ, रामचरितमानस शिव जी द्वारा है। अच्छा, वाल्मीकि रामायण एक अच्छा प्रसंग मन में आ गया, कहें आपसे। कथा तो तुम्हारे हमारे यूट्यूब पे सुनते रहेंगे, कभी एक सी थोड़ी, तो जहां जो आगो सो सुनत जा, चैनल से जुड़े रहो। अन्ना कहो सो हम तो भाई की भाई लगाए जो मेरा हिली में सुना गए, दिखाते कतिया है, भाव बदलते रहे तो अच्छा लगा थे। वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी ने बनाई। इसके पहले वक्ता कौन है और पहले श्रोता कौन है? वाल्मीकि रामायण के पहले वक्ता हैं
लव और कुश। और पहले श्रोता को है प्रभु राम। पहली बार वाल्मीकि रामायण कौन ने सुनी? राम जी ने। जब अयोध्या में लव कुश ने रामायण गाई, पूरी अयोध्या की आंखों में तर तरासू बहने लगे, पूरी अयोध्या की आंखों में। राम जी तो तुरंत समझ गए कि मेरे बेटे हैं, पर राजगद्दी की मर्यादा है, खुल के नहीं कह पा रहे। पर राम को लग रहा है अगर ये बच्चे एक बार मुझे पिताजी कह देते तो मैं दौड़कर इनको गले से लगा लेता। तो राम ने कहा, हे तपस्वियों के भेष में ऋषि कुमारो, तुम भेष और भूषा से तो ऋषि लग रहे हो, पर चेहरे की चमक बता रही है कि तुम क्षत्रिय बालक हो। तुम्हारा परिचय दो, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? कुछ ने कहा, महाराज राम, आप तो बड़े पुराण वेदता हो, वशिष्ठ ऋषि के वेद के चरणों में आपने अध्ययन किया है, शायद आप ये भूल गए कि किसी भी संत से उसके पिता का नाम नहीं पूछा जाता। संत परंपरा में किसी भी संत के पिता का नाम नहीं होता। संत की पहचान उसके गुरु से होती है कि किस गुरु का चेला है। कभी भी साधु शाही में, संत समाज में पिताजी का नाम नहीं पूछेंगे, किस गुरु का चेला है? फला फला गुरु का चेला हो। आप मुझसे पिताजी का नाम पूछ रहे। राम ने कहा, मुझे पता है, फिर भी मैं तुम्हारे पिता का नाम जानना चाहता हूं। लव ने कहा, कुछ ये तो गड़बड़ हो गया। बोले क्या? बोले अपन ने कभी अपनी माताजी से नाम पूछो ही नहीं कि पिताजी को का नाम का बता दिए। लव ने कहा, महाराज राम, कभी ऐसा मौका ही नहीं आया कि हम अपनी माता से पिताजी का नाम पूछते। कुछ ने कहा, रुक जाओ, एक बार माताजी ने नाम लाओ तो पिताजी को हमें खबर है। राम खुश हो गए कि अगर सीता ने नाम लिया होगा तो हमारे लिया होगा, और अब ये कहेंगे कि राम नाम है और मैं दौड़ करके गले से लगा लूंगा। राम ने कहा, जल्दी बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? कुछ ने कहा, महाराज एक बार मेरे इस लव भैया ने एक शेर का जबड़ा फाड़ दिया, मेरी मां दौड़ करके आई और गुस्से में पिताजी का नाम लिया, शायद मेरे बाप का नाम यही है। राम ने कहा, बता क्यों नहीं रहे हो कि क्या नाम है? कुछ ने कहा, तो सुनो महाराज, जब मेरे लव ने शेर का जबड़ा फाड़ा, मेरी मां ने आके गुस्से में कहा था, हे निष्ठुर के पूत, हे निष्ठुर के पूत, लगता है मेरे बाप का नाम निष्ठुर है। राम की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारी मां ने सही कहा है, तुम्हारे बाप का नाम निष्ठुर ही है। जब एक व्यक्ति के कहने से मैंने 8 महीने की गर्भणी नारी को घर से निकाल दिया, तो तुम्हारे बाप से बड़ा निष्ठुर कौन हो सकता है? अब एक रामायण का परिचय और दे रहा हूं। सब विद्वान बैठे हैं और बड़े प्रचलित एक श्लोक की रामायण। आदौ राम तपोवनादिगमनम्। कहां से प्रारंभ है ये रामायण? आदौ राम। महाराज, इसमें राम का जन्म नहीं लिखा है, राम का विवाह नहीं लिखा है। वो कौन सा कवि होगा जो सीधा राम को वन में ढकेल रहा है? और आदमी कहते हैं कि श्लोक की रामायण पढ़ ले तो पूरी रामायण को फल हो जाए। ये में महाराज जी रावण की वध नहीं लिखो और राम को रास तिलक भी नहीं है, बीच की रामायण है जा। इसको किसने बनाया? कौन है वो रचयिता जो न राम को राजा देखना चाहता है, न राम का विवाह देखना चाहता है, न राम का जन्म देखना चाहता है? वो सिर्फ जंगल में दुख में भटका रहा है। इस एक श्लोक की रामायण के रचयिता है श्री हनुमान जी महाराज। कहा, जब भरत ने पूछा कैसे है मेरे भैया राम, तो हनुमान जी कह रहे, आदौ राम। जन्म के समय हम आए नहीं, विवाह में हम थे नहीं। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृकांचिनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीवम संभाषणम। और आगे रावण वध और राज तिलक इसलिए नहीं है। हनुमान जी बोले, आगे का हो जाए हमें क्या पता। पूतना गोदी में रखे हैं भगवान को, भगवान पान करते करते पूतना के प्राणों का पान करने लगे। पूतना बोली, मुझ मुझ छोड़ छोड़। भगवान बोले, मौसी बस जय दिक्कत है हमने। एक तो को पकड़त ने कहा है और पकड़ ले तो छोड़त ने कहा है, और विशेष करके नहीं हमारा ठाकुर कन्हैया। जब इनको नाव लिखो कृष्ण तो नीचे के रिरी की मात्रा लग जात, हुक्क टाइप को कुंदा सो बन जात। टेढ़ो काय टेढ़ो है रे, मुश्किल से जाते भीतर करेजी में जो नाव, और एक बार चलो भर जाए वो कुंदा ऐसो फंसा था करेजी में कि जो ना निकाले सो करेजो पटाई के निकाले, जियत में तो नहीं भूल सका। तो भगवान बोले, मौसी मुझे सिर्फ पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता है। एक बार भगवान एक गोपी की तरह मक्खन चुरावे, गोपी ने भगवान की चुटैया पकड़ ली दारी के, तू रोज के मक्खन खा रहा हो और हमारी सास आके हमें लाख सुना रही कि घर में बैठी बैठी खा रही हो, मोटी हो रही, आज तो हम तुम्हें बांध हैं। भगवान बोले, बांध ले। सुखम्मा के ले गई, हाथ रस्सी की गांठ लगा तो नहीं बन रही। भगवान बोले, दारी की इतनी बड़ी हो गई तो बांध वो नहीं आवे।
गोपी बोली कन्हैया तुम बांध ले। भगवान बोले पूरे बछेरू हमें बांधत करके, हमें सिखा दो। भगवान बोले आओ ऐसी रस्सी डालो। गोपी के दो ही हाथ करे खम्मा कैसे, ऐसी रस्सी डालो, ऐसी फिर ऐसी गांठ लगा दी, सीख गई। गोपी बोली आओ अब छोड़ो। भगवान बोले गोपी मुझे छोड़ो नहीं आवे बांध तो हम लेते हैं पर हमें छोड़ो नहीं आते। और एक कथा से एक और मन में भाव आ गया। एक बहुत उच्च कोटि के संत थे चक्र जी महाराज। उनके शिष्य गुरुदेव का कोई अपराध बन गया उनसे। बड़े भाव से सुनना, इस भाव को देखना, भगवान की कृपा। गुरु का कुछ अपराध शिष्य से हो गया और गुरु ने आदेश दे दिया आज संध्या समय ना हो और वृंदावन छोड़ देना। चक्र जी बोले गुरुदेव तुम्हें जो सजा देना हो वह दे दे, हम एक एक रोम पटा ले, मांस को एक एक कतरा निकाल ले, पर हमें वृंदावन छोड़ के आदेश ने दे। यहां तक कि चक्र जी का रचित पद है कि जल में डुबाए देव अग्नि में तपाए देव, चाहे मोए विषधर नाग से कटाए देव, पर हमें वृंदावन छोड़ने को आदेश ने दे। पर गुरु ने कहा आदेश है। अब गुरु का आदेश गोविंद से भी ऊपर है। चक्र जी रोज वृंदावन से मथुरा जा रहे हैं। वो काके जा रहे गली में के देखन को ने ना तपे ओ बचन सुनन को कान, अमिलवे को ही तपे मेरे जीवन प्राण। हे गोवर्धन सांवरे तुम बिन रहो न जा। रोत 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 सवेरे सवेरे मथुरा पहुंचे। एक हलवाई मिठिया जलेबी बना रहा हो तो चक्र जी के जीभ से पानी गिरा लगो लाल जलेबी देख के। एक हो नहीं कि खुद को खाने, खड़े खड़े सोच रहे हैं कहूं जी जलेबी हमारे वृंदावन में बन रही होती तो हम बिहारी जी को भोग लगाते। फिर इनको खबर आ गई कि हमारे गुरुजी ने एक बार बताई थी कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो मथुरा में भी है। हमें तो भोग लगे हैं, जेब में हाथ डालो सो 1 रुपया नहीं, पाई चले आए चुवानी नहीं, अब कैसे भोग लग रहा हो। सो जो दुकानदार की दुकान के बाहर बैठ गए। 6 बजे से बैठे 11 बजे मेरे को टक टक लगाए जलेबी की टाठी। जो दुकानदार हतो वो को निवास हतो ऊपर दुकान हती ने छे। सो 11 बजे जो भोजन कर भी चक्र जी ने कई बन का मौका दौड़ के गए दुकान में, वही के जग में से लाओ पानी और वही के कुपरा पे भोग लगा दो तदीयम वस्तु गोविंदम। अब ने तो हमने चोरी करी, तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरो। आगे बढ़ गए। रात में जब बिहारी जी को शयन होने लगो वृंदावन में, तो बिहारी जी की कुर्ता की बाह से जलेबी की चाशनी गिर रही थी। भोग कहां लगो? मथुरा में। और चाशनी कहां गिर रही? वृंदावन में। श्रीमद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी उनके गुरु थे। बात होती थी श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के बारे में, कभी आप लोगों ने सुना हो। सूरदास जी के गुरु जी, सूरदास जी को मंत्र दीक्षा श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने दी थी। भगवत प्राप्त महात्मा ध्यान में बैठ गए। बोले प्रभु तुमने उसके हाथ की जलेबी काय खाई? भगवान बोले काय? बोले वो हमने त्याग दो है, और जिसको हमने त्यागा तुमने उसके हाथ की जलेबी क्यों खाई? तुम हमसे कहते हम मंदिर में जलेबी बनवाते। भगवान बोले सुनो तुम आओ गुरु, तुम हो समर्थ, तुम त्याग भी सकत हो और अपना भी सकत हो, पर मैं हूं गोविंद, मुझे सिर्फ अपनाना आता है, छोड़ना नहीं आता है। भगवान को सिर्फ पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। और इस बात से एक बात और, आजकल क्या हो रहा है, कई बार लोग कहते कि हमायूं महाराज जी में बहुत श्रद्धा थी, हम उनसे दीक्षा लाई, अब फिर महाराज जी गलत रास्ता पे चले गए तो हम आओ तो भगवान से भरोसा उठ गया, पूजा पाठ से भरोसा उठ गया। हमारा एक निवेदन है, तुम्हारे गुरु ने जो भी गलत किया होगा उसका दंड गुरु स्वयं भोगेगा, पर तुम्हारे गुरु ने तुम्हें जो नाम मंत्र दिया है तुम उसी श्रद्धा के साथ उसको जपते रहो। भगवान का एक संकल्प है कि जब तुम्हारा गुरु तुम्हारी श्रद्धा का विश्वासघात करेगा तो भगवान कहते मैं गुरु को हटा करके डायरेक्ट तुमसे मिलने आ जाऊंगा, फिर मैं गुरु का रोल ही खत्म कर दूंगा। इसलिए अगर तुम्हारी कोई श्रद्धा से खिलवाड़ कर रहा है तो तुम उस गुरु को त्याग सकते हो, पर कभी गोविंद को मत त्यागना, गोविंद के भजन को मत त्यागना, भगवान से अश्रद्धा मत करना। हम जैसे काल नेमियों से अश्रद्धा कर लेना, कई बार लोग टूट जाते हैं, कहते अब क्या करें, तो हमें लगा कि कौन सब बाबा या सही है। देखो भैया, अगर उस समय काल नेमी था तो उस समय वशिष्ठ भी थे। इस समय अगर ढोंगी पाखंडी फिर रहे हैं तो मलूक पीठ वाले पूज्य राजेंद्र दास जी जैसे वशिष्ठ भी आज भारत की भूमि पे विराजे हैं, जो हम सबकी एक श्रद्धा और विश्वास को संभाल के रखे। तो भगवान को पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता है। अब प्रसंग बहुत खिंच जाएगा, आज की कथा को पूत नहीं मौसी चाट जाए।
जैसे हमें कथा कहने मुत की, ठीक। सब आगे बढ़ गए। पूतना कंस के बगीचा में गिरी। 3 प्रमाण हमें अभी तक मिले महाराज जी पूतना के। गर्ग संहिता में आया है, बलई परम भक्तस्यो सुतायई वामनो हरि मनोरस्ते भूयान यस्य वरम ददातु में। राजा बलि की बिटिया आनंद रामायण के हिसाब से मंथरा और आदि पुराण के हिसाब से चारुमती नाम की कन्या थी। 3 प्रमाण मिले। भगवान ने पूतना को गति दी। फिर सक्टासुर आ गओ, मार गाओ। अब मार तो जान को ना अपनो रिश्तेदार आए, हम ज्यादा राक्षसों की चर्चा नहीं करे, मैंने कहा लेना भगवान की चर्चा करो ज्यादा। वो तुम्हारी मराया सो मार गए। अब वो तो हमारी इतनी दमिया है कि हम कंस मार दें। वो तो भगवान बहुत पहले मार गए, सो मैंने तो क्या नहीं है के कंस मार गाओ। जिंदा हो तो एक महाराज ने मार पाओ तो कंस पंडाल में आगे धरवा दे तो अब तो वो तुम्हारी मराया को अपने खट्टे धर के को चढ़ दे पूरे राक्षस, ठीक। तृणावर्त आया, उसका भी अंत हो गया। फिर भगवान का नामकरण का समय आया। गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा। अच्छा, एक बात और निवेदन के साथ, भगवान की कुंडली का नाम क्या था? कृष्ण नाम कुंडली का नहीं है। सब पंडित जी हरे भी विराजे हैं, कुंडली को नाम कृष्ण नहीं है। हाँ, देखो, एक नक्षत्र के 4 चरण और एक राशि के 9 शब्द। एक राशि में 9 शब्द होते हैं और एक नक्षत्र में 4 चरण होते। और भगवान को जन्म है रोहिणी नक्षत्र को, तो कृष्ण नाम कैसे बन गए? कैसे बन गए बताओ? जैसे हम उन्हें शब्द रट लेते हैं। व्रत बकहरा चक्र में वो पूर्वाव है, चूचे चोला अश्विनी लीलू ले लो भरणी ओ बाबीबू रोहिणी। तो भगवान को कौन से नक्षत्र को जन्म है? रोहिणी। कौन से चरण को? दूसरे। तो दूसरा शब्द का है ओ बा। गर्गाचार्य जी बोले मैया तुम्हारे कन्हैया का नाम होगा बांके, और ओली में रह रहते साथे ना लुड़के माए लुड़के। बोले जो जिंदगी भर का बदन देता ही रहे, बिहार करता ही रहे, जिनको कुंडली को नाव का बन जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयान सुहृदयो गुणई। बल की अधिकता के कारण बलराम नाम पड़ा। कृष्ण भाई कन्हैया को बड़ा प्रेम करते थे, इसलिए इनका नाम दयाल पड़ा। बलराम जी बहुत चाहते। एक भाव बलराम जी को भी लो। भगवती दिमाग में होते से ट्रांसफर कर रही है, हम तो अकेले पड़वा आ रहे, सिग्नल तो तैसे मिल रहे हैं ऊपर से। कैसे तो बहुत ऊंचो टावर है, सो ब्रह्मांडनों के पकड़ रही बस सिग्नल। हाँ, जब भगवान महाराज जी त्रेता में लक्ष्मण जी बन के आए छोटे और भगवान राम बन के बड़े आए, जब द्वापर की तैयारी होने लगी तो भगवान ने फिर लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण चलो। लक्ष्मण जी बोले हम नहीं जा रहे तुम्हारे संगे। भगवान बोले का है? बोले हम जा नहीं रहे, सीधी बात। तो दिक्कत का है? अरे बोले तुम बड़े बन जाओ और अपनी अपनी चलाओ। तो हम चले हैं तो ये कई शर्त पे कि अब की बार हम बड़े बन के गए और अब सिर्फ हमारी चले। भगवान बोले चलो तो तुम बड़ी बन जाओ, तुम चला लियो। भगवान को पर लगी तो आर के अपनी का चलाने में का नहीं चला रही थी। ठीक है तुम अपने मन की कर लो। अब भगवान 9 साल के हो गए। भगवान एक दिन सोच रहे हैं कि ये दाऊ ने कही थी कि हम अपनी चले हैं और इन्हें चलाई है नहीं। पर एक दिन भगवान की आंखों में आंसू आ गए जब पता लगो कि दाऊ को अपनी का चलाने थी। भगवान ने बकासुर का उद्धार किया। पसीना पसीना हो गए भगवान जंगल में। बलराम जी ने देखा, बोले कन्हैया इधर आ। हाँ दाऊ, गोदी में सर रख लिया। अच्छी कड़कड़ाती धूप, बलराम जी ने बड़े बड़े पत्ते तोड़े और कन्हैया को हवा कर रहे हैं। भगवान बोले दाऊ थक गए हो जो। बलराम जी बोले चुपचाप सोत रहो। फिर हवा। दाऊ थक गए हो जो, चुपचाप। दाऊ थक गए हो, सो रहा है तुम चुपचाप के नहीं। बलराम जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले रे कन्हैया बस इसलिए बड़ा बन के आया था। जब मैं रामावतार में तुम्हारे चरण दबाता था तो मुझे डांट के भगा देते थे। मेरा मन नहीं होता था वहां से भगने का, पर आप बड़े थे, मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना था। राम जी के पांव दबावे लक्ष्मण, राम जी की झपकी खुले, लक्ष्मण जाओ। बस भैया जा ही रहे। फिर राम जी की आंखें बंद, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही लक्ष्मण के जाओ। 3 बज गए, बस भैया जा ही तो रहे। और फिर पांव दबाने लगे, कहो सवेरो हो जाए। पर कबू कबू राम जी ज्यादा तेज ललकार देवे, मैं बड़ा हूं, मेरी बात तुझे माननी होगी, जाओ। लक्ष्मण जी चुपचाप ने अच्छी गर्दन करके चले जाए। बलराम जी बोले कन्हैया आज मैं बड़ा हूं, आज मैं जो कहूंगा वो होगा। मैं चाहूंगा तो पूरे दिन हवा करूंगा, पर आज तेरी आज्ञा उल्लंघन का भी मुझे अपराध नहीं लगेगा। इसलिए बलराम बन के आए बड़े बन के, जब कन्हैया की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयान सुहृदयो गुणई। नामकरण भाव और का। फिर भगवान 3 साल के हो गए, वृंदावन चले गए। तुम्हें तो पता ही है, बताओ अच्छा कौन को पता नहीं है। वृंदावन गए,
और वृंदावन में भगवान ने सबसे पहली जो लीला करी वह थी माखन चोरी लीला। ये कथा दिमाग के फ्यूज डाल दियो बंद करके। अब हम जो 5 मिनट की कथा कह रहे ये में दिमाग ने लगत जो न पागल हो जाओ। तुम तो ठीक हो ब्रह्मा तक चक्कर आ गए थे। हाँ, ब्रह्मा जी की तक बुद्धि खराब हो गई थी, क्योंकि भगवान की बाल लीला कभी दिमाग से नहीं सुननी चाहिए, दिल से सुननी चाहिए। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, वो सब कुछ करने में समर्थ है। महाराज जी किसी, मुझे याद नहीं, किसी एक कवि ने, विद्वान ने एक भाव लिखा है, कांसों कहें कौन सुने, कांसों कहें कौन सुने, माने को कही की सही। कांसों कहें कौन सुने, माने को कही की सही। जैसे ब्रजबाला नित्य बातन बताऊ थी, पालन करत जोन 14 भुवन को, डार के डार पे बाखो पालना झुलाऊ थी। जो 14 भुवन को पाल रहा हो, गोपियों को पल्ला में झुला रहे। पालन करत जोन 14 भुवन को, डार के डार पे बाखो पालना झुलाऊती। कंज मन रंजन में, कंज कर अंजन में, अलख निरंजन को अंजन लगाऊती। जो स्वयं अलख निरंजन है वो की आंखों में काजल लगा रहे। एक बाल लीला भगवान की। एक दिन का भाव कि नंद बाबा कहूं से हरीरी मिर्ची ले आए। एक टांक पे टांक धर के कन्हैया बैठे, एक पे दाऊ। नंद बाबा मिर्च खावे, तन्ना कतरे और चारों की ढेरी में खोस देवे कि बाल बच्चे ने खा ले, हमारी नजर ने चूक जाए। भगवान देखत रहे। नंद बाबा तो चले गए। भगवान बोले दाऊ, अरे को नैया। बलराम जी बोले काय? अरे बोले दाऊ तुम हो भोले भाले, आज तो हमने देख लो कि बाप भी अपनो नैया। बलराम जी बोले तुम बहकी बहकी बातें कर रहे। बोले दाऊ तुम साचो बहुत सुधरे हो। आज नंद बाबा मथुरा से हरीरी हरीरी लंबी लंबी मिठाई ले आओ तो, और इतनी मीठी हती तुमने देखो तन नक्शी मुंह पे धरक तो और चारों में छुपा दे तो। दाऊ हमारा काम कर दो। बलराम जी बोले का? बोले कलवा मिठाई हम खाए हैं, तुम तन्नक बातों में लगा लियो। बलराम जी बोले देखो कनक जा, हम बड़े हैं, कलवा मिठाई हम खाए हैं। भगवान बोले तो परो मनो हम खाए, अब कौन भगवान को खाने आए? खुआऊंगे तो बलराम खुआए वा मिर्च। सुनो दाऊ, मनो एक काम करियो, इतनी मीठी है बा कि वो बाबा मुंह में की चबी चबाई न करवा ले, सो तुम तो ये कई बार घुटक जा जो पूरी। बलराम जी बोले तुम हमें जानता नहीं है कनक जा, पलक ने झपक पे और हम मेरे मिठाई खा ले हरी जी। भगवान बोले नहीं खा पे कबीर में। हरी बलराम जी बोले तुम देख लियो तो कल। भगवान बोले ठीक। अरे नंद बाबा और चटपटी मिर्ची ले आए दूसरे दिन। भगवान ने सारो करो दाऊ हम बातों में लगा रहे हैं। तो भगवान ने पकड़ी दाढ़ी, कह बाबा तुम हमें चाहत नहीं है। नंद बाबा यहाँ सोमो करके बोले कि कायदे दाढ़ी के 10-50 है ना। भगवान ने पीछे से सारो करो दाऊ मिठाई। बलराम जी ने तानी मिर्च चंगरों में सोरी कबीर में गुटक गए, सो कानों में धुआं फेंके, 2 फुट ऊपर उचक गए। नंद बाबा बोले कि क्या होगा? है भगवान बोले कि तुम्हारी हरी मिठाई खा गो दाऊ। बलराम जी बोले हम बताएं कनक। ऐसी लीलाएं हैं ठाकुर जी की। एक दिन तो क्या हुआ कि रोज भोजन करते भगवान के संगे, नंद बाबा के संगे कन्हैया और बलराम। एक दिन आनंद बाबा चले गए, नहीं देखो लौट के आए। भगवान बोले बाबा भोजन। अच्छा एक बात देखिए, जैसे पर को संगाए को अपन संगाए के रोटी खा ली तो का क्या हमें तो सोने खाते यार तो सो अपने आप तो गया याद हमारे पेट में नहीं इतनी सी जगह इतनी सी, जबकि कहो तुम 3 रसगुल्ला रगड़ दियो मन नो कर गया इतना ही पका रहो कौन जगह हमारे इतनी सी जगह, इतनी सी नहीं यार इतनी सी जगह पेट में। नंद बाबा बोले हमारे पेट में इतनी सी जगह नहीं। और पंगत करके आए थे, आम के नीचे सो गए। अब अच्छी ले सांस सो पेट हो गए टिकट वाली का घाई फूल के अच्छी पंगत कर आए थे। फिर सांस ले टिकट वाली का घाई पेट फूले, इतने में आ गए बलराम। काय कन्हैया भोजन। अब भगवान बोले हमें नहीं करने आया बाबा कहूं पंगत कर आए, उन बिना हम पेट नहीं भरे। बलराम जी बोले चलो हम चल रहे, हम जगा रहे संग गए। भगवान बोले गाऊ गाऊ। बोले क्या है? और बोले अपनों बाप तो झूठी बोल के सो गाओ। बोले काय? बोले हमसे कह रहा तो पेट में इतनी जगह नहीं। और भगवान ने अपनी नौकरिया नंद बाबा की टुड़ी में डाल दी, कह लगे इतनी जगह है पेट में, अब है इतनी जगह तो है, हमसे कह रहा तो इतनी जगह नहीं। बलराम जी बोले तो जगा दे। भगवान बोले अभी इतनी सी जगह आंखों का नींद खराब कर रहा है। बोले फिर अब बाद में देख ली। बलराम जी सीधे सच्चे संग निकल लगे। भगवान बोले मनो बताओ बड़े लड़का को ज्यादा कर्तव्य है, बताओ जे के 2 लट्ठ पट्ठ से लड़का हो रो को बाप भूख को सो रहा हो, वो को दोस्तों में ज्यादा लगे दाऊ। बलराम जी बोले तो हम जगाएं ले रहे। बोले जगाने है ना इतनी सी तो जगाइए। बोले फिर? बोले अच्छी बन रही है कड़ी, तुम झरिया में भरो नंद बाबा के कुआ में भरे आओ, उतनी जगह पूरी कर आओ। अब बलराम जी सीधे सच्चे बिल्कुल खोलत कड़ी ले गए नंद बाबा के पेट पे डाल दे। ऐसी बाल लीलाएं हैं ठाकुर जी की। अब इनको ब्रह्मा जी देख रहे सो पगले आ गए, इंद्र ने देखो सो पगले आ गए कि अब भगवान हो सकता है।
ज्ञानी इस बात को नहीं समझेगा कि भगवान ऐसा हो सकता है, पर भक्त जानता है कि मेरा परमात्मा इससे भी छोटा हो सकता है, इससे भी उसकी कृपा बड़ी हो सकती है। वृंदावन में पहुंचे, भगवान ने वृंदावन में सर्वप्रथम यमुना में कालिया नाम का सर्प रहता था, उसे उरगदीप भेज दिया और फिर भगवान ने गौचारण लीला की, गोचारण लीला प्रारंभ की, क्योंकि भगवान के जीवन का प्रमुख उद्देश्य था गौ सेवा। मैं सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूं, जितने भी सरकारी गौशाला से जुड़े हुए कर्मचारी बैठे हो, जहर खा के मर जाइयो पर गौशाला को पैसा न खजो, जहर खा के मर जाइयो पर गौ माता के नाम को पैसा न खजो। गौ माता के नाम का पैसा कैसा होता है पता है? महाराज जी, वो इस लोग तो नहीं आ रहा संस्कृत को, पर हमें मेरे काट करें धरे हैं, हम कमाऊ थे संस्कृत, पर हम हिंदी बता रहे हो कि आप जाना तो ये कौन पुराण को आए, गौ माता को पैसा खावे वालों कैसे होते। एक चंडालन शब्द पकड़ा चल गयो हमारे कि गैया के नाम को पैसा कितना खतरनाक है। एक चंडालन मरघटा की आगी पे मनुष्य की खुपड़िया में दारू भरे हैं और वो में कब्बा को मांस चुरा रही है। ये में एक चीज अच्छी बता जो तुम्हारे, एक चंडालन मरघटा की आगी पे मनुष्य की खोपड़ी में शराब भर के कब्बा को मांस पका रही है और उन्हें एक पत्ता से ऊपर ढांक दो कि को की नजर न पड़ जाए, जो ना भोजन दूषित हो जाए। अब वो का दूषित हो जाए? सबसे नष्ट मांस मानो जात कब्बा को, सबसे खराब आग मरघटा की, पेयजल में सबसे खराब दारू, और सब में खराब जो मनुष्य की खोपड़ गया वो में मांस बना रही। तो तैसे एक संत जी ने करे हैं और वो चंडालन से पूछ रहे करी, चंडालन ऐसे अधम का हो सकता, ये पे कौन की नजर पड़ के जो भोजन अशुद्ध हुई है? तो वह चंडालन कह रही है, अगर ऐसे को सो निकर गाओ जिन्हें गैया के नाव को 1 रुपया खाला हो जाए और अगर वो नजरिए पे पड़ जाए है तो हम जो कब्बा को मांस फेंक दें हमारे खावे के लायक नहीं है। इतना बेकार पैसा है गौ माता के नाम का। जितने भी आज देखो, हम सरकारों को भी दोष नहीं दे सकते। तुम कहो कि सरकार की जिम्मेदारी है, तो सब जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, अपनी जिम्मेदारी भी तो निभाओ। सरकार अपने स्तर से कर रही, और मोहन सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं, किसी पार्टी विशेष से नहीं, न हमें कचू लेने देने आए, न हमें ठेका चाहने, न दारू के ठेका चाहने, न हमें कोनो हम टेंडर डालते आए, हम आपको उसको उछवारत नहीं है। पर इसलिए धन्यवाद कि उन्होंने प्रति गौ माता 40 रुपए दिन कर दिया, इसके लिए धन्यवाद है। पर अब बात जब है, जब उतेश इते तक आ जाए, उतेश इते तक आ जाए, काय से बीच के पापी जिको गज्जा के नाव को पैसा खा रहा हो तो महापापी खाओ। हम तो बहुत बड़ी बात कहीं दे रहे हैं कि एक बार हमारी नजर भ्रष्टा पे पड़ जाए पर माता रानियों के चेहरा पे न पड़े जिन्हें गज्जा के नाव को पैसा खाओ हुए। इतनी का खराब बात कह दी हमने। सब धन पच सकत है, ब्राह्मण भी, वो ध्यान से सुन लियो, ब्राह्मण को भी अगर कोई गैया दान करे और अगर पैसा दे दे वो गैया के नाम के, तो ब्राह्मण को वो पैसा अपने घर खर्च में लगाओ चाहिए। उतने पैसा को भूसा चारों लेके उन्हें गैया खिला देना चाहिए। मैं व्यास गद्दी से वचन देता हूं, उस ब्राह्मण के जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। मैं वचन देके जा रहा हूं माई के यहां, और जो ब्राह्मण गाय के नाम का खा लेगा, ब्राह्मण नहीं पचा सके, ये वर सब तो छोड़ देता हूं। कोशिश करना कि गौ माता के नाम का पैसा नहीं खाना। सब पचा ही नहीं सकता तुम, ब्राह्मण नहीं पचा सके, अब ब्राह्मण तो छोड़ दे, गोविंद नहीं पचा सका, गैया को धन तो फिर दुनिया तो छोड़ दे। पर आज को आदमी तो हम का कहें, भगवान के जन्म का प्रमुख उद्देश्य था गौ सेवा। गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं। मैं आपको सिर्फ 1 मिनट की सूचना दे रहा हूं, आज 5-7 मिनट ज्यादा बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमारी सूचना है और फिर एक कमेटी की सूचना है। हमारी सूचना यह है, आप सबको पता है विगत 5-8 वर्ष से आप सब ब्राह्मण संतों के चरणों की कृपा से इस शरीर के द्वारा एक गौशाला का संचालन चल रहा है। परमात्मा ने शरीर को निमित्त बनाया है। दुनिया की पहली ऐसी गौशाला है जहां दूध वाली गैया नहीं है। आप हमारे साथ अभी चले जाओ, अकेले में चले जाओ, 1 बूंद दूध गौशाला में नहीं है। अंधी, लंगड़ी, अपंग, अपाहिज गौ वंश की सेवा का संकल्प आप सबके सहयोग से शरीर ने लिया है। बात सिर्फ ये है, हम साल में एक कथा गाते हैं धाम पे। हमारे रविकांत भैया दुबे जी, लखन सरपंच
रामेती बहन जी, पाणी जी, लक्ष्मी नारायण जी और हमारे बड़गान वाले दादा और बहुत जजमान बैठे हुए हैं। हम हर साल वहां कथा गाते हैं। अभी 13 मार्च से कथा नारा भी नहीं आता, हम आपका भोजन भी नहीं करते। मैं माँ टिकिटोरिया को साक्षी करके कह सकता हूं कि 6 साल में गौशाला के पानी के अलावा ना तो मैंने एक अन्न का दाना खाया और ना किसी का 1 रुपया खाया, ना 1 रुपया कभी हमारी गाड़ी में डीजल पड़ा। हमारा भोजन इन लोगों के घर से आता था, अलग से हमारी रोटी आउट थे, हम 2 भैया बैठ के खा ले। ये बार तो भूखे ही बने रहे थे। हम आओ कौन डिब्बा ले आओ, कौन बीच में ही खा गो। 12 बजे हमारे 2 भैया फ्री हो, सो छोटे भैया कहने लगे आओ भैया कछु खा ले। हमने कहा चलो। टिफिन देखो सो मेरे 4-5 पिंड खजूरा धरे अकेले। कह लगे भैया अब, हमने कही अब खा पाने तेको खात नहीं है तो धरो धरो। पिंड खजूरा खाए, फिर एक जजमान को फोन लगाओ 5-8 किलोमीटर, फिर वो परांठे देगा जब नींद लगी हुई। तो जो भी अगर आप हमारे उस संकल्प से जुड़ना चाहो, आपके जितने रिश्तेदार आएंगे उनके रहने की भोजन की व्यवस्था 11,000 रुपया मनो ले हैं। आपको ये फार्म भरवाना पड़ेगा, वो 1100 रुपया आपको अभी जमा करने पड़े जी। हमने ऐसे नई स्कीम निकाल दी सांची सांची कहा है। अब ये तो 25 नाव बुलवा दें अब भाई, पूरे क्षेत्र में नाव हो रहा हो कि भी बैठ रहे हो तो कथा में, और फिर उनके घरे जाओ उसके कौन ने लिखवाओ तो इतने भर बाही बाही मिल जाए कि भी जजमान बन रहा है। इसे तुम तो 1100 दे दे, बैठने वो बैठियो नहीं बैठे सो बिल्कुल नहीं बैठियो। 1100 तो हमने ले जाए तुमसे, बिल्कुल सीधी सा अपन लुका छिपे की बात करता है। एक बार ये मौका अपने जीवन में बना लो। देखो कल हमारी देश में विदाई उज्जै, हमें कमेटी दक्षिणा दे, जजमान दक्षिणा दे। अब हमारी इच्छा है कि हम कहाँ लगे हैं, पर ये कथा की दक्षिणा, एक चावल का दाना भी गेट के बाहर नहीं जाता। कथा की कथा 7 दिन रात को भंडारो और तुम्हारा पूरा पैसा लगने गौशाला के निर्माण में। विपिन बिहारी खोज के जाने नहीं है, इसे मांगी में शर्म नहीं लगा। सबको पता है हमने जिस दिन गौशाला को पथरा धरो तो पहले हनुमान जी के चरणों में हाथ धर दो तो कि जो दिन कोई एक अन्न को दानों खा जाए हनुमान जी सर्वनाश कर दी, हमारे घर में रो बीमार होने बचे। तो धोखे से भी खा जाए तो हमारे घर में रो बीमार होने बचे। ये से बड़ो संकल्प हो नहीं सकता। और हमसे जुड़े भाई लोग हमें अच्छे से जानते हैं, कई पीढ़ी के लिए हम मर जाए तुम मर जाओ, पर न जाने वहां कितनी गंगों का संरक्षण होगा, कितनी गरीब बेटियों को ब्याह हुई है, कितने वृद्धों के रहने के लिए कमरे बनेंगे, कितने माता पिता को वहां सहारा मिलेगा। वो 11,000 बहुत बड़ी चीज नहीं होती। तुम हमारे संगे पूजा में बैठी हो, 11,000 को तो हम तुम्हें सामान दे दें पूजा में चढ़ावे, पूछ ले हमारे दुबे जी से। इतो तो यज्ञ में सामान को खर्च हो जाता। फिर भी मैं एक परिवार जोड़ना चाहता हूँ, सबको इकट्ठा करना चाहता हूँ इसलिए। और कई बार जो हो जाता, हमारी कथा कराओ या कोई की कराओ, 1,00,000-2 लाख को तो खर्च आ जाता। आज हर आदमी 1,00,000-2 लाख खर्च कर भी मैं समर्थ नहीं है। तो जो लगी रहे कि हम जिंदगी में यजमान ही न बन पाए पैसा के कारण। तो मेरा ये संकल्प है कि जो धन के कारण कथा के यजमान न बन पाए, अपने पितरों के निमित्त कथा ना करा पाए, वो गौशाला में आ जाओ। 11,000 में तुम्हें वही फल है यजमान बनने का। तुम सुबह से यज्ञ की पूजा करो, कथा करो, भंडारो परस हो, आनंद लूटो। तो अगर आप में से कोई भी हमारे संकल्प से, वो कथा हुई है 15 जनवरी से, ये बार की 14 जनवरी को मां नर्मदा में स्नान करके वहां से भव्य कलश यात्रा, 14 की शाम को अपन मकर संक्रांति के स्नान करके गौशाला आ भी, और 15 से 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की कथा होगी इस बार। जो भी उस संकल्प से जुड़ना चाहें, आप शाम को या कल अपना फार्म भरवा सकते हैं। अब बिल्कुल नहीं जुड़ियो, पर हमारी पूरी टीम बैठी है। इन सब की तरफ से आप सबको 15 जनवरी से हाथ जोड़ के नहीं होतो तो कहा 26 में उतई आइयो, रुकियो, भोजन करियो, कथा सुनियो, बिल्कुल चुन नहीं दियो। वो तो भगवान कहाँ से देशु भी जानत है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी व्यक्ति टिकट और या प्रबंधन समिति के लिए अन्नदान करना चाहे तो बिल्कुल आप बैसाख को लिखवा सकते। और अन्नदान जरूर करना, जरूरी नहीं है कि बहुत करियो, मुट्ठी भर करियो, क्योंकि अन्नदान सबसे बड़ा दान है। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं। कल हमारी विदाई हो रही तो हमें पूरी टिकट वरिया लिख दे, हमें संतुष्टि ने कहा पैसों में मालक अपनी पूरी जायदाद लिख दियो कल हमें। तो माई पेट्रोल पंप वंप के तो हम यहाँ सो लगे यार के एक आध जने की और मिल जाती है, संतुष्टि नहीं है। तुम तो 50 लाख दे दियो कल विदाई में, फिर हमें लगे यार इतनी बड़ी कमेटी 1 करोड़ देने थे विदाई में, तुम 1 करोड़ दे दी, हमारी 1.5 करोड़ की इच्छा है, वह मरा ही नहीं सका। ये बैठे सोनी जी, तुम हमें सोनो दान कर दियो कल कि महाराज ने कथा सुनी अंगूठी पे आता है, तुम हमें चाहे 50,000 की दीजो। हम सोचे यार 50 की दई कहूँ तन्ना 500 मोटो कर देते
तुम हमें 1 लाख की दे दे, हमारी 1.5 लाख की इच्छा हो जाए, तुम पूरी दुकान लिख दे, तो हम तुम्हारे रिश्तेदारों की दुकान खोल लूंगे कि यार एक आध रिश्तेदार के तेज 2-4 चेनें मिल जाती, संतुष्टि नहीं है। तुम हमें कितना महंगो कपड़ा ले जो कल विदाई में हमारे मन में है यार 500 को लाओ, कहूँ 1000 को ले लेती तो हमारे पैरवे के काम को हो, तो तुम 5000 को ले आओ, हमारी 10 की इच्छा हो जाए, और हमारी नहीं है संसार की बात करवाए। पर अन्नदान एक ऐसा दान है, हम उतना ही तो रोटी खाए हैं जितनी पेट में बने कि खात खात हम क्या सोच लें कि 2-4 जेब में धर पाते। इसलिए अन्नदान को संतुष्टि दान कहा गया है। और एक बात और, गेहूं की दानों देखियो वो एक बीच में धार सी खड़ी रहती, और कौन नाज में ऐसा 2 पलवा से नहीं जुड़े, भगवान ने तो ऐसा संकेत करके पहुंचाओ है कि रे ये में 2 हिस्सा है, तुमने मेहनत करी सो कछु तुमाओ और कछु दान पुण्य करा जो टिकट और क्या है सो माई को हिस्सा दे दियो, काय से में 2 पलवा चिपके हैं पिसी में, अन्य दे हो सो पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल, सो तो भगवान उनसे ले ले, कहूँ भाई तन्ना तो गैस फंस गई, हाँ सो सीधे सागर जी हो। डॉक्टर जब 10-15 हजार को चेकअप कर दे फिर कहे कि सर गैस फंसी थी पर चेकअप तो होगा, अब इतनी सी गैस ने 15,000 के उतार दो, तो तुम मुट्ठी भर पिसी देख रहे तो गैस ने बन। और कहा प्रभु जब देता है तो ढेरों के ढेर देता है, रूठ जाए तो चमड़ी उधेड़ देता है। और हमने शायद कही भी हती कि तुम कितना छलनी लगा ले, कहूँ भगवान ने 2 छल्ला डरवा दाए तो पूरी छलनी धरी ने, तुमने कितना पास कर लो हुए, कहूँ भगवान ने बाई पास करवा दो, तूने बाई के पास बचे ने पापा के पास, ध्यान रखियो। इसलिए दान दिए बिन सोना नहीं, और दान दे के फिर कभी रोना नहीं। बांट कर खाना बंदगी और छुप कर खाना शर्मिंदगी, बांट कर खाना बैकुंठ जाना। और जो अमरनाथ गए होंगे वहां भी क्या लिखा है, भूखे को टुकड़ा प्यासे को पानी, हरि भक्तों की यही है निशानी। और मलूक दास जी तो इतनी बड़ी बात कह रही विषय पे कि भूखे को टुकड़ा प्यासे को पानी, हरि भक्तों की यही है निशानी, जो दूसरे को भोजन कराए। और देखो चाहे आप गौशाला को दान दो, चाहे टिकिटोरिया को दान दो, ये किसी के पर्सनल घर में तो जाना नहीं है, ना जाने यहाँ कौन साधु महात्मा आ जाए, तुम्हारे अन्न का भंडारा पा जाए, गरीब कन्याएं, छोटी छोटी कन्या अरे अपने कबों पा जाए। तो इसलिए बैसाखी का आप अन्नदान लिखवा सकते हो, वो खूब करो रे, आओ अपने हाथ से कर जा, वही तुम्हारे हाथ है अरे ने, बाकी तो तुम्हारे मरवे के बाद श्राद्ध में जी बड़ी रसगुल्ला बने हैं रे, तुम ढकाने लगा पियो, पूरे दारू को रिश्तेदार जो रहे वो खा के चले जाए। देखो बहुत सोचो, जब तुम्हारा जन्म भाव जो पहलो भोजन बनो तुम नहीं कर पाए, करो तो 10 को नहीं खाओ तो का बनो, तो तुम्हारे जो पहला भोजन तुम्हारे लिए बना तुम वो भी नहीं कर पाए, और तुम्हारा जो आखिरी भोजन बने है तुम वो भी नहीं कर पाओ, कि खा ले होती रही। इसे बीच में न तुम पेल खा पाओ न बाद में इसे खुआ दे, अबे खुआ दे जितो खुआ पाओ दुनियादारी को दान कर करके। तो जो भी अन्नदान करना चाहे, 1 मिनट की बात और, एक कार्य और, जो भी गौशाला के लिए अभी भूसा बन रहा है, आप जो भी दान देंगे हम बिल्कुल झोली फैला कर ले लें, हम तो बेकार ही हैं भज्जा, बिल्कुल अपन तो 2 ही भज्जा हमारे पागल हो गए हैं गौशाला है, सुदन भरे ऐसी फरत के डार जाई में जी जितो देने हुए जा है माई साक्षी है तुम्हारी कन्न को दानो ना मायने करें। और हमें ऐसे भी नहीं चाहने, अब हमारे संकल्प भी महाराज जी सबको शायद पता हुए थे, हमने नर्मदा में खड़े होकर सौगंध खाई है कि माई नर्मदा अगर हम अपनी बात से चल जाएं और अगर तुम कल युग में हो तो हम सर्वनाश कर दियो, हमारे गले में कीड़ा पड़े अगर हम अपनी बात से चल जाएं। महाराज जी मेरी एक बिटिया है, अभी इस साल ज्यादा बेटी के चरण धोके हमने चरणामृत पी लिया, उस दिन से हम घर का त्याग कर देंगे, पति पत्नी साथ में रहेंगे, जहां कथा कर हैं। और जो चढ़ोतरी जय आ रही है मंच पे आरती में कहूं से भी, जो पूरा पैसा हम जे के कथा करें वही खुदे हैं मंच से कि तुम्हारे ते हमें 20,000 मिले कि 20 लाख, ये पैसा से यही टिकट और आप 1-2 गरीब मोड़ियों को ब्याह कर दियो, हम तुम्हारे ते से चुन्नी उठा के नहीं ले लें। अब तुम हमें दक्षिणा का दे रहे, सुबह दे आओ गौशाला में जो तुम्हारी श्रद्धा हुए, हम तो जब जान लगे तो हमारी झोली में 11 तुलसी के पत्ता डाल दियो, सो हम तुम्हारे तैसे राम राम करके भगने। हम कहीं से 1 नया रुपया नहीं उठाएंगे बेटी के विवाह के बाद, कहीं से यजमान से जा शर्त रहे कि तुम हमें जहां जाने हो तो छोड़े आओ, बस आगे की राम जी वो यजमान जाने। रही बात हम 2 आदमों के खावे की, सो थैलिया पक्की है, टिकटोरी का कथा कर भी आए 2-3 गाँव में आटो मांग लिया, 2 जने बने हैं, खें भजन करें, कथा सुने हैं, मोड़ियों के ब्याह हो और गैया की रक्षा हो। और अगर हम अपने बात से चल जाएं तो नर्मदा हमारे गले में कीड़ा पा रहे, पानी ने गुटक पाए हम, अगर मोड़ी के बाद कहूं से चढ़ोतरी को पैसा उठा ले में या दक्षिणा ले ले में, और नर्मदा सांची हो तो पानी भर हो तो हमें दिक्कत है पर मौका कर ले।
अगर सच्ची हो तो कीरा पारी हो, अगर हम अपनी बात से टल जाएं। इसलिए मुझे अब कुछ ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो जो भी गौशाला के लिए आप दान देना चाहें, हम बिल्कुल झोली फैलाए खड़े हैं, आप दे सकत हो। अब भूसा बन रहा हो, हमारे काम में आ जाए। एक और, अगर हमें बनवाने हरि हनुमान जी को मंदिर, मूर्ति की निछावर तो जाहर भैया ने दे दी जाएंगे। अब हमें मंदिर बनवाने हम एक शर्त पे 10-10 रुपया की भीख से, तो हम तो मांग ही रहे हैं। अगर तुम हमारे लाने को भी भीख मांग सको पद मंदिर को, तो अपने अपने गांव में जे के घरे जे आदमी हुए उतने 10 की चाइने, चाहे तुम करोड़पति के जाओ चाहे रोडपति के। तुम्हारे घरे अगर 3 आदमी हैं तो 30 ही चाइने। तुम अगर 300 दे रहे तो तुम्हारे वापस ले ले। तो कुछ हमने पर्चे छपवाए हैं। अगर आप हमसे, हमारे लिए, हम तो भिखारी हैं, कहूँ तुम हमारी टीम में आओ चाहो। जैसे बागेश्वर वाले महाराज जी कहते हैं ना कि बागेश्वर के पागल, पर हमने विपिन बिहारी के भिखारी हमारे पागल नहीं, अपन तो सब भिकमंगा बनने हैं। धर्म के लाने भीख मांगने, और धर्म के लाने जब भीख मांगी जाते तो टिकिटोरिया जी उसको स्थान जगमगा जाते। बोलो, ये थोड़े थोड़े सहयोग से दिव्य स्थान बन गया। तो अगर आप हमारे लिए धन मांगना चाहो, लगेगा मंदिर में, ये विश्वास रखो, आपका एक नया पैसा यहाँ वहां नहीं जाएगा। अरे जो भैया हिरागाव है जी को हो सो लो आ जा, और को ने लो आ जा तो तुम गाड़ी में बैठा ले, अपन गौशाला लो चलो, सुबह बना ले अभी, और का करके ठाणो करे रहो, चीन ली घर के आदमी भगवान को भूल गए थे तो मोड़ी मोड़ा तक भूल गए। कथा को अब उपसंहार की तरफ, भगवान ने चीरहरण की लीला को किया। महाराज को रचा, अक्रूर जी गए और भगवान को ले आए। भगवान ने रजक का, नामदेव का कुब्जा से यथा योग भेंट की और मुष्टिक चाणूर सलतोसल को मारा, धनुष को तोड़ा। और आखिरी बात भगवान ने, मोहन ने मम्मा को निपटा दो। निपटाओ है कि नहीं निपटाओ? मोहन ने मम्मा को निपटा दो, कृष्ण ने कंस को मार दो। भगवान गए उज्जैन, लौट के आए, जरासंध ने आक्रमण किया। फिर भगवान 18वीं बार में भागी प्रवसन पर्वत, महाराज मुचकुंद मानधाता के पुत्र से काली अवन का अंत कराया। भगवान द्वारका में कूद गए। विदर्भ देश के राजा भीष्म की बिटिया रुक्मणी का पत्र आया, भगवान ने जाके हरण किया। कल मेरा विशेष प्रवचन बेटियों पे रहेगा, और संकेत सुन लो। आज जितनी बेटियां आई हो, हम सबके पांव पड़ के माता रानी की कसम धरा कर तुमसे एक बात कर रहे, बेटा हरो वो घर की शोभा बनियो, जे के घर में गैया को रोटी दई जात हो, वो के घर की तरफ ने देखियो, जे घर में रोटी में धर के गैया खा ली जात हो। ये चीज को ध्यान रखियो। अपने बहुदद्दा से हाथ पीरे करवज्जो, पर अपने बहुदद्दा को मोकरिया ने करियो, और अगर मोकरिया करो तो ऐसी औलाद हो तो मार जाए भगवती। वे तो पूते ही अच्छी, एक ही कहे नैया। भगवान का दूसरा विवाह जामवंती, तीसरा सत्यभामा, चौथा यमुना माने कालिंद्री, लक्ष्मणा, भद्रा, नग्नजिता और शिव्या। फिर भौमासुर नाम का एक दैत्य 16,100 कन्याएं कैद करें तो भगवान गए, उसको मारा, आ गए। 16,108 पत्नियों का मतलब है 4 वेद के जो मंत्रों की संख्या है वो है 1 लाख, उसमें 16,000 उपासना के मंत्र हैं। अपन मजाक में कहते महाराज पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मजोल, तो पूजा 3 ही प्रकार की होते, पंचोपचार, दशोपचार और षोडशोपचार। ये 16,000 मंत्र पत्नी बन के आए। 100 है उपनिषद और 8 प्रकार की है प्रकृति, अष्ट प्रकृति 100 उपनिषद और 16,000 मंत्र। देवी बनकर भगवान का पानी ग्रहण संस्कार कर लिया। हमारे यजमान पहुंच जाओ तो नक्सी हल्दी लगा दे, भगवान को भी आओगे। मालक भी आ जाएं, भगवान के विवाह में सम्मिलित हो जाएं। सभी के लिए धन्यवाद है। जो भी गौशाला के लिए दान देना चाहें वो अपना दान दे सकते हैं। जो भी हमसे जुड़ करके अपने अपने गांव में 10-10 रुपया की भीख मांगो चाहें, वे अपना मोबाइल नंबर, हमारे प्रवेंद्र भैया और चाचौंदिया जी तो कल हो ही गए राजी, 2 भिखारी तो बन गए रहली में, यजमान भी राजी हैं। और क्या गारंटी है, जो हनुमान जी के लिए भिखारी बनेगा एक ना एक दिन हनुमान जी उसे राम जी का पुजारी बना देंगे। एक बार हनुमान जी को भिखारी बन के देखो, हनुमान जी तुम्हें राम का पुजारी बनाएंगे। तो 3 भिखारी हमें तो मिल गए, 4-5 तो हमारे बैठे हैं, रविकांत भैया, द्विवेदी सचिव भाई साहब, लक्ष्मी नारायण महाराज, लखन साहू जी मंडल जी सब अपने बेकार बैठे। हाँ 3-4 तय हो गए और जुड़ गए हैं। भगवान का मंगलमय विवाह, एक गीत गा दे ब्याह को। पता है तुम्हारा साउंड काय में फेल होगा तो अब जब खबर राखियो, कबहू भी वक्ता को चुंगा की रिटर्न नहीं दी जाए। आज हमने मत करवा दे, अच्छे माइक चले, तुम्हें कोई फेल नहीं कर सके, कबू मंच की तरफ चुंगा नहीं लगे जो, वो तो हमने आंख नजरा पड़ गई, वो कली में नहीं बनो तुम्हारा साउंड। चुंगा की रिटर्न कबू को दई नहीं जा रहा, और तुमने चुंगों की रिटर्न दे दी बाह में साउंड के माने दिखानी में। हम सोच रहे आवाज बिगड़ का रही, वो तो हमारी आज नजर पर गई तो चुंगा लगे।
आती साथ से लोग करवाए। आज हीरा सी कथा चल रही, हीरा से माइक बज रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की गादे रे बजे एक गाना। और बहन जी हमारी यजमान जी की पत्नी किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, ओ लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, ओ लगे दुल्हा सा दिलदार। और भैया भीतर की तो हम खोल ही रहे हैं, बाहर की भी चेक करवा जज्जो। भीतर की तो हमारे लगा बा मशीन है यार कि अपने आप दुकान लगाता आदमी को भीतर से, लेकिन भीतर से फूटी भी तो हम ठीक कर रहे हैं, वो ठेका हम लाए हैं। पर बाहर हमारे पीछे डॉक्टर चित्रकूट से पूरी टीम यहाँ पर रुकी है, कल भी रुकेंगे। जो भी आंखों का चेकअप कराना चाहे कल अपने और परिचितों में बता दियो। निःशुल्क चश्मा का वितरण और चेकअप। वाह हमारे मालक भी माता जी के संगे हमारी मताई दो ही जने भगवान के पांव पूज रहे हैं। आंखों का चेकअप जरूर करवाएं। कल और कैंप यहां रहेगा, निःशुल्क चश्मा का वितरण। और हमारे डॉक्टर साहब कल हमसे कह रहे थे गुरुजी एक तरफ मोतियाबिंद के बहुत पेशेंट मिले, हमने कहा फिर क्या करना है, बोले 8 को गौशाला बुला रहा है वो सबको चित्रकूट पहुंचा के ऑपरेशन करवाने दे रहा है। तो ऐसी अच्छी सुविधा और का हो सकत रे भैया, तो कल और आप अपनो चेकअप करवा सकत हो। आओ तन्नक स्वर्ग आदि। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक। नर्मदा जल है वैसा, नर्मदा जल है। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया। हनुमान जी के मंदिर में भजाई दें। जिसका भी हो हमारे पंडित श्री भरत शुक्ला जी के पास वो पर्स है, आप अपना पर्स ले सकते हो। और हमारे ठाकुर जी तुलसा महारानी के साथ विराजमान हैं। जो भी ठाकुर जी को हल्दी लगाना चाहे तो आराम आराम से एक एक दो दो करके आएंगे और हल्दी लगा करके वापस अपने अपने स्थान पर पहुंच जाए, जिससे सभी को ठाकुर जी के पैर पूजने का अवसर प्राप्त हो। बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, ओ बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, सजाता रहे ये हर बार सावरे, सजाता रहे ये हर बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। भीड़ भाड़ ना करें, सबको मौका मिल जाए। सौभाग्य है कि आज नवरात्रि में आपको भगवान और भगवती वृंदा के साथ पाणी ग्रहण विवाह महामहोत्सव में माता के आप सम्मिलित हो, पर भीड़ भाड़ ना करें। तो अब आरती की तैयारी होने दो। खोलो हाथ, खोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए मेरे साथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं, कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं, कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया करो, अब तो दया करो। अब हमारे यजमान जी और आदरणीय मालक जी और आप सभी भगवान की आरती करेंगे। और जो भी अगर कोई अतिथि हो तो आप सूचित कर सकते हैं। और आरती के लिए सभी भक्त थोड़ा सा फासला बना लेंगे और क्रमबद्ध होकर के सभी पंक्तिबद्ध होकर के आरती करेंगे। सभी अलग से कोई नाम नहीं ले रहे हैं, सभी भक्त
माँ भगवती के दरबार में, भागवत भगवान के दरबार में सभी के लिए आरती करना है। हाँ, आज तो घराती और बाराती देंगे। हाँ, घराती और बाराती सब आरती करें। ठीक, कछु घराती और ये भागवत महापुराण की। चलिए भगवान की मंगलमय आरती भाव के साथ। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुषो सूर्यो जायतो श्रोत्वा द्वायुष्य प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायतो बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलहारी में जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। करे भगत हो आरती माई रोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया, ओ दोई बिरिया दोई बिरिया, दोई बिरिया माई दोई बिरिया, ओ माई दोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया, ओ सोन के लोटा गंगा जल पानी माई दोई बिरिया, सोने के लोटा गंगा जल पानी माई दोई बिरिया, अतर चढ़े दो सिसिया, अतर चढ़े दो सिसिया, ओ माई दोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया, लाए नदन बन से फुलवा माई दोई बिरिया, लाए नदन बन से फुलवा माई दोई बिरिया, हार बनाए चुन चुन कलिया, आरे बनाए चुन चुन कलिया, ओ माई दोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया, पानी सुपारी मैया ध्वजा नारियल दोई बिरिया, पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल दोई बिरिया, धूप कपूर चढ़ी चुड़िया, धूप कपूर चढ़ी चुड़िया, ओ माई दोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया, ओ लाल वरण श्रृंगार करे माई दोई बिरिया, लाल वरण श्रृंगार करे माई दोई बिरिया, मेवा खीर सजी थरिया, मेवा खीर सजी थरिया, ओ माई दोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया, ओ पाँच भगत मिल दस तोरे गावे माई दोई बिरिया, पांच भगत मिले कस तोरे गावे माई दोई बिरिया, गोपेश्वर की वीर हरो माई दोई बिरिया, गोपेश्वर की वीर हरो माई दोई बिरिया, ओ सब भगतन के वीर हरो माई दोई बिरिया, सब भगतन की वीर हरो माई दोई बिरिया, ओ काटो विपत की भई घरिया, काटो पे पत की भई घड़िया, ओ माई दोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया, कर्पूर गौर में करुणावतार में संसार सार में मुझकेंद्र हार में सदा वदन्तं जार बिंदे भवं भवानी सहितं नमामि, तारे माला तुलताल ताले कपाल माला नित्य के रायो, दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम हरि ओम हरर्तिकै नमः भूमधायो जलेनो शीतलीकरणमस्ते पुष्पै देवताय वन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि